तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से लीडर यहाँ पे बताता है कि जो हमारे गेट एल्डर है भाई बेसिकली उनके ऑलमोस्ट बैंड बच चुकी है, कुछ ही साल के बाद उनके पास जिंदगी बचे, उसके बाद उनकी मौत हो जाएगी, इसलिए मरे ना उनका लेवल अप हो जाए, इसलिए ना भाई अपना स्टेट छोड़ के यहाँ पे बाहर गए। और जाने से पहले उन्होंने आपको यहाँ पे थैंक यू बोलने को बोला, तो थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वेल क्या बोला, अगर मैं अपने बारे में यहाँ पे बात करूँ तो मैं अपना कल्टिवेशन ना बचपन से लेकर अब तक काफ़ी अच्छे से यहाँ पे किया जा रहा हूँ और डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चले जा रही है। लेकिन जितना ज़्यादा बंदों का लेवल अप होते जाता है ना कल्टीवेशन, उतना ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। और नॉनसेंस सॉल्व पे खुद मैं यहाँ पे ऐड कर पड़ा हूँ और सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे मैं अभी भी जा नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैं डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है लेकिन तो भी सॉल्व फॉर्मेशन पे मुझे भी जा पाना ना शायद अपनी ज़िंदगी में पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, तो भाई मैं भी नहीं जा पाऊंगा और गेट एल्डर जैसे मेरी भी हालत हो जाएगी और ऑफकोर्स मेरी भी मौत हो जाएगी। मैं सेड का लीडर हूँ इसलिए लीडर का काम यहाँ पे संभालता हूँ, लेकिन बाई चांस अगर मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी तो सामने से लीडर का काम कौन संभालेगा? आपके नज़र में कौन सा बढ़िया यहाँ पे सबसे बंदा रहेगा? जो सुनते सामने से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये बात मुझे यहाँ पे कैसे मालूम यार, मैं तो सेड में रहता भी नहीं, सेड से अलग जो अपना केवन के माउंटेन पे रहता हूँ, इसलिए मुझे वाकई में कोई आइडिया नहीं है। जो सुनते वो कहता है आपको यहाँ पे आइडिया नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे आइडिया दिला दूँ। आप लेकिन हमारे सेड में ही रहते हो, ये माउंटेन में हमारे सेड के अंडर में आता है, बस मेन हेडक्वार्टर से थोड़ा सा दूर आता है। और दो कमाल के बंदे हैं जिनके बारे में मेरा ध्यान है और दोनों आप ही के यहाँ पे डिसाइपल है। सामने जो भद्दा सा डिसाइपल था वो और साथ ही में जो भद्दे से डिसाइपल यहाँ पे बना था मुरोंग, वो दोनों यहाँ पे नॉनसेंस और लेवल पे जा चुके थे। उनके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो कल्टीवेशन का जो स्पीड यहाँ पर है ना पूरे सेट में लिटरली आपके बाद सबसे ज़्यादा तेजी से इनका यहाँ पर आता है। तो वे समझ जाओ मेरा क्या कहने का मतलब है। जो सुनते सामने सहन कहता है मैं समझ गया कि आपका क्या कहने का मतलब है, लेकिन मैं भी आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक सेम बात है यहाँ पे कहता हूँ कि तुम्हें दुनिया में लगता है कि हाँ भाई ये बंदा स्ट्रॉन्ग होगा, तो नहीं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा निकल आ जाता है। आपको अभी के लिए मैं स्ट्रॉन्ग लगता हूँ लेकिन दुनिया में मुझसे भी स्ट्रॉन्ग ढेर सारे बंदे होंगे और आगे चल के मुझसे भी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं हो सकता हमारे सेड में हमको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आ जाए। वैसा टाइम पे मैंने आपको पहले से कह दिया था मैं सेड में यहाँ पे रुकूंगा नहीं और यहाँ से धक्के मार के निकल जाऊंगा। अगर उस समय के लिए मान लो कि आप मार चुके हो और मेरा ये दोनों डिसाइपल में से कोई डिसाइपल लीडर बन गया तो ये दोनों में से भी कोई मुझे सेड छोड़ के जाने से रोक नहीं पाएगा। अगर ऐसा कोई मुसीबत आया क्या ना, मेरा बचपन से अब तक एक ही सपना है भाई कि लंबी जिंदगी यहाँ पे जियो, जितना ज़्यादा हो सके उतना लंबी यहाँ पे जिंदगी जियो। इसके लिए अगर तुम्हें यहाँ पे दुम दबा के भागने क्या है, कहीं यहाँ पे अगर तुम्हें छुप के यहाँ पे रहना पड़ेगा तो वो सभी आप यहाँ पे करने को तैयार है। लेकिन मैं जानबूझ के ना खतरा बिल्कुल भी यहाँ पे लेने वाला नहीं हूँ। तो आप सामने से ये सोचो कि यहाँ पे मेरे डिसाइपल का मौके का फायदा उठा दो कि यहाँ पे ये तो लीडर बन गया, तो तेरा डिसाइपल लीडर है, अपने डिसाइपल की मदद कर, छोड़ के यहाँ पे मत भाग। तो लिटरली मैं ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। जब तक कोई खतरा नहीं आता, जब तक अपनी जिंदगी जा रहा हूँ, जब तक भाई आपके सेठ की मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए मतलब आप सेठ की जिंदगी के लिए भाई अपनी जिंदगी को दांव पे मैं बिल्कुल भी यहाँ पे लगाऊंगा नहीं। जो सुनते लीडर सामने से कहता नहीं 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 यार आप कुछ ज्यादा ही बातें यहाँ पे डीप में जाके सोच रहे हो। मेरा बस ये कहने का मतलब था कि आपके ये दोनों जो डिसाइपल यहाँ पर है ना भाई ये बड़े टैलेंटेड है, हमारे जो भी डिसाइपल है उनके मुकाबले टैलेंटेड है फक यहाँ पर है। ऐसा मेरा कोई कहने का मतलब नहीं था कि हाँ भाई इनके द्वारा आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको जाने देंगे, ना 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 नो 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 नो, ऐसा कोई विचार ही हमारा नहीं है। और साथ ही में आपके और दो कमाल के डिसाइपल लेकर हम यहाँ आएंगे यार, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, बस भरोसा नहीं है, इससे जिंदगी में कभी उसको लीडर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो शुई नाम का आपका डिसाइपल है भाई उसके तो अलग ही नशे चालू होते हैं, वो तो लीडर बनने के भी लायक मुझे लगता नहीं है। और आई डोंट नो यार जब जब उसके पास रहता हूँ ना मुझे बैड लग जाती है। अच्छा वो 100 सालों से कहीं दिखा नहीं दे रहा, कहीं मरवा रहा होगा तो बढ़िया यहाँ पर होगा। तो सामने से जून कहता है मेन कैरेक्टर हैन कहता है अच्छा ऐसी बात है का नहीं, मुझे तो लगा कि भाई आप इनडायरेक्टली भाई मेरे डिसाइपल के हो सके मुझे फोर्स करना चाहते हो यहीं पर रुकने के लिए। जो सुंदर कहते हैं ना 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 ऐसा करने के बारे में हम जिंदगी में कभी यहाँ पे सोच भी नहीं सकते यार। हमें मालूम है कि हमारा जो सेट है ना आपको ज़्यादा समय के लिए हम अपने पास यहाँ पर रोक नहीं पाएंगे। इन शॉर्ट जो हमारा गेट यंग डायनेस्टी है ना भाई, यह डायनेस्टी भी आपको ज़्यादा समय के लिए रोक नहीं पाएगा क्योंकि भाई यहाँ के जो वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर ना स्पिरिचुअल एनर्जी जो कल्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो भी ना एक स्पेसिफिक लेवल आएगा जिसके बाद से ना उससे ज़्यादा आपका लेवल अप कर ही नहीं पाएगा। आपको जो बाहर के जो बड़ी बड़ी डायनेस्टी है ना वहाँ पे जाना पड़ेगा। और वेल यार इतना समय तक आप रह के भाई आपने हमारे सेट पे बहुत ही बड़ा एहसान किया। अगर आप यहाँ पे ना होते तो लिटरली 100 200 या 300 साल पहले ना उसी समय हमारा सेट यहाँ पे कब बर्बाद हो जाता। आपने बहुत ही ज़्यादा एहसान कर दिया और आपके एहसान के तले ना भाई हम जिंदगी भर ऐसा डूबे नहीं रह सकते। तो आपकी मर्जी, आपको कभी भी लिटरली कभी कहीं भी जाना यहाँ पे रहना भाई, कभी डर के मारे या फिर अपनी मर्जी से आप जा सकते। हम आपको रोकने के बारे में सपने में भी यहाँ पे सोचेंगे नहीं। जो सुनते सामने से हैन भी कहता है थैंक यू मेरी बातों समझने के लिए। और जो मुरोंग यहाँ पर है भाई मेरे डिसाइपल का डिसाइपल, मेरा गैंड डिसाइपल, हाँ तो वेल यार वो वाकई में काफ़ी टैलेंटेड लौंडा, इसलिए मैं आपको उसको दे रहा हूँ, अच्छे से उसको ट्रेनिंग वगैरह करवाइएगा और मतलब बन सकता है वो लीडर। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है आपका शुक्रिया भाई कि आपने मेरी भी बातों को यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश की है। तभी कहता हाँ जो मेरी मास्टर यहाँ पर थी भाई जिसको शुआंग जिसका नाम है यार, उनका क्या यार लंबे समय से मुलाकात यहाँ पे नहीं हुई, उनकी ज़िंदगी भाई ठीक है ना भाई, उनकी मौत नहीं ना होगी। सामने से ये कहता लीडर ना टेंशन मतलब भाई मेरी जूनियर यहाँ पर है
लेकिन मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है यार, बेचारी ने अच्छे से कल्टीवेशन किया है आराम से भाई, 100 साल तक तो उसको लिटरली कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके बाद वहाँ से निकल जाते लीडर, ये कहते हो कि हाँ कुछ का और काम यहाँ पर आता मुझे बुला लीजिएगा बाय। उसके बाद से यहाँ पे 7 साल, हाँ 7 ईयर्स यहाँ पे गुजर जाते हैं, और जो यहाँ पे प्लांट यहाँ पे था या ग्रास कह लो, फाइनली उसमें जान यहाँ पर आ जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की, चलो भाई आज तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुशी का दिन है। तो इस खुशखबरी के तौर पर जो मेरे दोस्त सबसे बड़े यहाँ पे दुश्मन है बर्मिलियन वर्ड भाई, जो खतरा बन गई इसके ऊपर बहुत जल्दी आ सकती है, जिसको भाई ये कर्ज यहाँ पे लगाता है। और साथ ही में मो यूंगलिंग नाम की लड़की भाई, मोजुकी परिवार के सेकंड एंड सेक्टर, जो बेसिकली इसकी भी मतलब गुस्सा करती है, जिसका भाई इसने नाम लिखा तो कहता है कि हाँ भाई चलो आज ना उनके ऊपर कर्ज लगाने का टाइम आ चुका है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, ये भी देखता हूँ भाई सिस्टम नोटिफिकेशन, भाई क्या हालत यहाँ पर है उनके ऊपर, मैंने बहुत साल से चेक नहीं किया, चेक करता हूँ। तो रिलेशनशिप टैब में साहब का क्या हालत है वो लिखा रहा है। सबसे पहले यांग का लिखा रहा था कि हाँ भाई उसके ऊपर डेमन किंग ने यहाँ पे हमला किया, जिस चक्कर में बेचारे को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, मरते मरते साला यहाँ पे मतलब बचा है। उसके बाद से मो के बारे में लिखा था कि भाई मो के ऊपर भी डेमन किंग ने यहाँ पे हमला किया है, और इसकी भी जान जानने वाली थी, लेकिन किसी कमाल के बंदे ने आके इनकी जान बचा ली। साथ ही में जो फैन था भाई सेम फैन के ऊपर भी यहाँ पे हमला हुआ किसी डेमन किंग का, और उसको भी आके सामने से बचा लिया भाई किसी कमाल के बंदे ने। इसका जो पेट यहाँ पे था, जो डॉग यहाँ पे था, वो गया, और जाते भाई उसने मतलब डेमन किंग के साथ फाइट किया, उसको हराया, फिर अपने बारे में नाम फैला दिया कि आपने था ग्रेट से एक डॉग, और अपना नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसने बढ़ाया। जो शुई नाम का इसका डिसाइपल था, उसके ऊपर इसके फेलो डिसाइपल ने यानी इसके साथी डिसाइपल ने अटैक किया था, थोड़ा बहुत इसको भी चोट लगा, लेकिन साला भाई क्या बोलते हैं इसका बैड लक है ना बहुत ज़्यादा लगा। और जिस सेट में अभी के लिए यहाँ पर है ना, उस सेट समझो आधा यहाँ पे बर्बादी हो चुका है, और जल्दी धीरे 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 इसके बैड लक के चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएगा। इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता इसका, इनका मेन ध्यान जाता है उन तीनों की ओर, यांग मो साथियों फैन की ओर, कि भाई ये तीनों के ऊपर डेमन किंग ने यहाँ पे हमला किया एक ही टाइम पे, क्या ये तीनों एक ही साथ है क्या, और इनके ऊपर जिस डेमन किंग ने हमला किया क्या सेम डेमन किंग है। आइथोन यहाँ पे जो कि अपना राज झाड़ा यहाँ पे करा था, लेकिन उस समय महसूस होता भी कोई यहाँ पे आके बवाल यहाँ पे किए जा रहा है, तो सारे बंदे चिल्लाते भाई रोको रोको इस औरत को यहाँ पे रोको, कोई और औरत यहाँ पे नहीं बल्कि ये औरत जिसका नाम यहाँ पे शुआन था, जो यहाँ पे डेमन किंग थी, और उसकी जो सपोर्टर यहाँ पे जिसको हमने एक ही एपिसोड में शायद देखा था, एक या 2 एपिसोड में, वो बेसिकली फैन और साथ ही मो को यहाँ पे बचाने आई थी, उनको यहाँ पे लेती है और लेके बचाते हुए निकल भी जाती है, और ये लोग यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाते। ये जो ग्रेट पाइथन यहाँ पे था वो भी हिला रह जाता है, वही अपने जो बेटे से यानी यांग से पूछता साले में तुझे रिप्लाई देना है, तेरे रहते भर में सामने से कैसे चली गई। तो ये सबका ध्यान जाता है कि वेल यार वो तो बेहोश हो चुका, उसने अटैक करके बेहोश कर दिया, ये भी कहता है क्या बेहोश यहाँ पे कर दिया, साला भी नल्ला बेटा, इसको तो लगता है यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद ना कुछ साल यहाँ पे गुजर जाते हैं, हमारा जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे था अपने रिलेशनशिप टाइप में, वो सारे बंदे को देख रहा है और कहता है कि चलो यार मेरा डिसाइपल यांग वो तो यार मुसीबत में दिखा रहा है, आई एम सॉरी यार तेरा मास्टर तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाएगा। और जब मो फैन है ना, ऐसा लगता है कि वेल शायद उनकी प्रोटेक्शन हो चुकी है, किसी ने उनको यहाँ पे बचा लिया है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन इतने सालों के अंदर ढेर सारे बंदे जिनको मैं जानता था ना, उनकी मौत यहाँ पर हो चुकी है, कभी कभार अटैक से हुआ है, कभी कभार यहाँ पे बुढ़ापे से मौत हुआ। और जो ग्रैंड एल्डर यहाँ पे थे ना, हाँ ग्रैंड एल्डर की भी यहाँ पे मौत हो गई। अपनी मास्टर की याद आ जाती कि हाँ भी मेरी मास्टर, उनकी क्या हालत होगी यार, इतने समय से मिला नहीं, मुझे जाके यहाँ पे मिल लेना चाहिए। तो जिस पीक पे रहती है ना, उस पीक में उनके कमरे के बाहर पहुंच जाता है, मनी मन सोचता है 100 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक मैं मिला नहीं हूँ, तो अचानक से मिलूंगा तो कहीं मुझे देख के ऐसा चिल्लाएगी तो नहीं ना यार। दरवाजा खड़काता है कि मास्टर अंदर हो क्या, हाँ तो सामने इस दरवाजा यहाँ पे खोलती है, और लंबे समय बाद अपनी मास्टर को देख के ये भी दर्शक खुश यहाँ पे था, फिर आराम से बैठकर दोनों बातचीत करना चालू करते हैं, और ग्रैंड एल्डर के बारे में बताता है कि वेल मुझे मालूम चला कि ग्रैंड एल्डर की यहाँ पे मौत हो गई। जो सुनते ही उसकी मास्टर कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, जान के मुझे बहुत बुरा लगा। सामने से हैन यहाँ पे कहता है कि अरे यार मतलब यहाँ का जो आपके पीक पे जहाँ पे रहती हो, यहाँ पे स्पीच एनर्जी बहुत ही कम है, बंदों का कल्टीवेशन ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव नहीं होगा। जो मेरा माउंटेन है ना, आप मेरे माउंटेन पे आ जाओ, मेरा माउंटेन यहाँ पे बड़ा कमाल को, वहाँ पे स्पीच एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे आपका लेवल अपना फटाक से होगा, जितना ज़्यादा आपका लेवल अप होगा उतना ही ज़्यादा आपके जीने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। सामने से कहती भाई ऐसे कैसे, वो तुम्हारा माउंटेन है उस पर ऐसे कैसे मैं आ जाऊँ। मैं कहता बोलता यार हम अपना हैन कहते कि नहीं यार ऐसा बोलने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जब से मैं जिया हूँ, जब से मेरी जो ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी ना, मैं बहुत सारे बंदों को नहीं जानता, कुछ ही बंदों को जानता हूँ, और कुछ ही बंदों के बारे में मैं परवाह यहाँ पे करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि जो बंदे जिनके बारे में परवाह करता हूँ उनके यहाँ पे मौत हो जाओ, और उन बंदों में से आपका भी नाम यहाँ पर आता है, इसलिए आपको कुछ हो जाएगा, मतलब आपको कुछ हो जाएगा तो मुझे लिटरली बहुत ही बुरा लगेगा। मुझे यार कल्टीवेशन करके अमर बनना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना, ऐसे ज़िंदगी अपनी जीतने जाना, मतलब जीते जाना और जीते जाना। तो उसी में चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ और बंदे जो मेरे साथ यहाँ पे जिए, उनमें से ऑफकोर्स आपका भी नाम आता है, तो प्लीज़ सर मना मत करो, चलो यार मेरे साथ मेरे माउंटेन पे चलो। तो सामने से उसकी मास्टर भी एग्री करती है, तो माउंटेन में पहुँचते उसके लिए रहने सहने के लिए बढ़िया से घर बना देता है, जिसको देखते सामने से हमारा जो ये था ना भाई डिसाइपल, वो कहता है वेल जब मास्टर ने घर बनाया ना, मुझे लगा भाई मेरे लिए बनाया होगा, लेकिन क्या उन्होंने भाई अपनी मास्टर के लिए बनाया है, और
घर का एकदम आलीशान बंगला यहाँ पे बना दिया था। साला अपना जो ये चिकन था ना जोर से चिल्लाता कि अरे तुझे तुझे इतना ख्याली पुलाव तेरे दिमाग में कैसे आ सकते, मैं तेरे पहले से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए उन्होंने एक छोटा सा नहीं झोपड़ा भी नहीं बनाया है, तेरे लिए 5 स्टार घर बना देंगे। सामने डिसाइपल कहते हुए जो तू पेड़ पे रहता ना, पेड़ पे रह, तेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया होगा। सामने से चेंज होता है की ओर, जो कि अपने मास्टर से कहता है कि हाँ भाई ये जो घर है ना आपके लिए मैंने अरेंज करवा दिया है, थोड़े दूर में जो माउंटेन दिखाई दे रहा है ना उसके अंदर मेरा केब है, उसी के अंदर मैं रहता हूँ, कोई जरूरत यहाँ पे पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। वो भी सामने से कहती है हाँ हाँ बुला लूंगी। उसके बाद सहन निकल जाता है तो मुर्गा सामने प्रकट होता है और कहते हैं कि मास्टर मुझे एक बात बताओ, ये जो आपकी मास्टर है कहीं आपको खा ना जाए, मतलब खा जाएगी क्या? तो उसको लेता, गुस्सा आता है इनको, उसको धक्के मार कर निकाल देता है और उसके नाम पर ये लगा देता है एडॉप्शन, यानी कोई भी आके इसको एडॉप्ट करके ले जा सकता है। उसके बाद सीन शो दूसरे एरिया में जहाँ पे ढेर सारे डेमोस थे, वहीं पे जो अपने यंग ना अपने यंग यहाँ पे कहता डेमो लोगों ने सामने से मना करके भाई क्या धक्के मार के निकाल दूंगी, इसलिए चुपचाप निकल जा। ये कहता नहीं, आपके जो लॉर्ड है ना, आपके लॉर्ड को मुझे मिलना है, मेरा देखो कोई बुरा इरादा यहाँ पे नहीं है, अच्छे इरादे से यहाँ पर आया हूँ। और लोग कहते हैं क्या इरादा, क्यों आया है, हमारे लॉर्ड से क्यों मिलना चाहता है? ये कहता था ग्रेट से एक पाइथन यहाँ पे ना उसको यहाँ पे मरवाना है, उसके साथ हाथ मिला के हम मरवाएंगे तो भाई फायदा होगा, क्योंकि भाई वो जो बंदा ना साला बड़ा कमीना बड़ा हरामी है, धीरे 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 अपनी जो टेरिटरी है ना बढ़ाते जा रहा है, और जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उतना ज़्यादा आगे चल के यहाँ पे डेंजर आएगा। जो सुनते ना सामने से क्या बोलते हैं भाई मना कर देते हैं, ये कहते हो कि नहीं वो जो ग्रेट से एक पाइथन यहाँ पे ना यह बड़ा कमीना तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, उसके साथ फट करके उसको हरा पाना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल है। यहाँ तक कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे डेमोस है जो उसके साथ फट करके उसको यहाँ पे हरा सकते हैं। जो सुनते ये बोलते उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरी जान पहचान है ग्रेट यंग नाम का जो डायनेस्टी ना, वो डायनेस्टी में एक कमाल के डायसो नाम को यहाँ पे डेमन किंग है। अरे डायसो भाई वही डेमन जो कि जिसको कर्ज दे देकर एंड में वो जब थक गया था तब यंग ने बुद्धू बना के उसको लेकर आ गया था भाई सेट के अंदर, सेट में जिसके साथ वो रहता है चैंसो मैन जैसा देखने वाला जो डेमन था। हाँ उसके बारे में कहता है कि यहाँ पे उनको जाके बोलूंगा हमारा सपोर्ट करेंगे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि जो मेरे मास्टर ना, मेरे मास्टर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इज्जत करते हैं, तो उनके साथ मिलकर हमारे हराने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनका डेमन किंग जैसे सुनता है कि भाई क्या क्या ग्रेट यंग में कोई मास्टर यार कहीं उसके बारे में तो बात नहीं कर रहा। सामने से जो यंग ना हो जो से चिल्लाते हुए कहते हैं भाई यही अच्छा मौका है, अगर हमने यहाँ पे नहीं किया तो एंड में ना भाई ग्रेट पाइथन का हमें गुलाम नहीं, हमें उनका कुत्ता बन के रहना पड़ेगा। जो सुनते डेमन किंग को गुस्सा तो कहते क्या 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 तूने क्या बोला, एक बार और बोला तेरी जबान निकालूंगा। यंग भी कहता सॉरी सॉरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अरे जो अपना हैन का कुत्ता यहाँ पे था ना, ये वही कुत्ता बेसिकली था, इसलिए जैसे उसने बोला कि यहाँ पे कुत्ता बन के रहना पड़ेगा तो भड़क गया था। सामने आ तो कहते क्या मतलब कुत्ता बन के रहना पड़ेगा, क्या तो कुत्ते लोग यहाँ पे कम समझता है। यांग जैसे इसका चेहरा यहाँ पे देखता ना, देखते चौक जाता है, अरे बाप रे ये तो अपना कुत्तू है। सामने से कुत्तू भी देखता है चौक जाता, ये भी जोश से चिल्लाता है साले भाई तू तो अपना यांग है, वो भी चिल्लाता है साले भाई कुत्ते तू। ये कहता कुत्ता नहीं बोलने का, अब अपन का नाम यहाँ पे कुत्ता नहीं है, मालूम है अपन का लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्रेट हेवनली से अपन के यहाँ पे कहते हैं। जो सुनते यांग कहता चल कुत्ते के बच्चे भाई तू बन चुके यहाँ पे डेमन किंग है, डेमन को यहाँ पे सपोर्ट करता है, साले तुझे शर्म नहीं आती भाई, मैं मास्टर को जाके यहाँ पे बता दूंगा। जो सुनते कुत्ता कहता साले भाई बता कर दिखा भी, तू अपने आप को यहाँ पे देख रहे तेरी खुद की फटी पड़ी है, खुद मास्टर के पास जाने से यहाँ पे डर रहा है। जो सुनते यांग बोलता है क्या यार हमें ना फालतू में लड़ाई झगड़ा चालू कर दिए, देखिए हमारे मास्टर यहाँ पे हम उनके यहाँ पे डिसाइपल है, यानी एक दूसरे के भाई हम लोग फेलो डिसाइपल हुए ना, तो एक दूसरे को हमें यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। वेल मैं तेरे बारे में ऐसा सुना कि भाई जैसे तू सेट से यहाँ पे निकला, तेरे पीछे भाई डेमन किंग पड़े, तेरी जिंदगी एकदम झंड हो गई थी, बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है तेरी जिंदगी यहाँ पे काफी अच्छी हो चुकी है, लेकिन मेरी जिंदगी अब झंड हो चुकी है। ग्रेट पाइथन नाम का एक डेमन किंग साला भाई मेरे पीछे पड़ गया, मैं उससे बच के यहाँ पे जा भी नहीं सकता, उसको हराना यहाँ पे चाहता हूँ, तेरा सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। अरे भाई यार सपोर्ट कर देना। जो सुनते कुत्ता मना कर देता और कहता है नो मीन्स नो, यार बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको हरा नहीं सकता। जो सुनते सामने से यांग बोलता है भाई मैंने क्या बोला कि तुझे अकेले जाकर उसके साथ यहाँ पे फाइट करना है, नहीं तुझे अकेले नहीं करना, मैं भी रहूंगा साथ ही में, जो भी डेमन किंग है ना वो हम सबको यहाँ पे बुला लूंगा, उनको बुलाने के बाद ना भाई जो भी टेरिटरी है ना भाई ग्रेट पाइथन का उसको मारने के बाद अपना लेंगे, 70% मेरा 30% तेरा। जो सुनते ही कुत्ता सामने से बोलता है नो, वो कहता है तू बराबर बांट लेंगे भाई, और बंदे को बुला लेंगे भाई, अच्छा मौका मिला है हरा देंगे। अब मतलब बहुत ही ऐसे इमोशनल डैमेज देना चालू करता है कि दोस्त के लिए ऐसा नहीं करेगा वैसा नहीं करेगा, तो सामने से कुत्ता भी एग्री करता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार बस तेरी मदद करने को अपन यहाँ पे तैयार हो रहा है। जो सुनते यांग बोलता है थैंक यू कुत्ते मेरे दोस्त, यार लोग ऐसे नहीं बोलते कि हाँ भाई ना इंसानों के सबसे वफादार जानवर कुत्ते होते हैं, कुत्ते को गुस्सा तो कहते साले भाई ग्रेट हेवनली स्टेक मुझे बुला। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है जेड पे में, अगर आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में जो अपना मेन करता था ना भाई हैन, उसने जो मुरोंग यहाँ पे था उसका ग्रैंड डिसाइपल उसको दे दिया था सेट के अंदर में जाने का, तो सेट में आ चुका था, और सेट में आने के बाद ना जो भी डिसाइपल यहाँ पे थे उनमें से सबसे टैलेंटेड डिसाइपल यही बन चुका था। इसके जो सीनियर लोग है ना वो भी इसको सीनियर यहाँ पे बुलाते थे, तो वैसे आराम से घूम रहा था, और तभी एक बंदा इसको बुलाता है सीनियर मुरोंग मेरी बात यहाँ पे सुनो, हमारे सेट के 2 बंदे जो कि बहुत ही पहले ना डेमोनिक पाथ में यहाँ पे गिर चुके थे वो बहुत जल्दी यहाँ पे वापस आ चुके हैं,
और मालूम है मतलब वापस आ रहे और आते ना जो वहाँ पे जो माउंटेन यहाँ पे था ना, वो माउंटेन के पास यहाँ पे जा रहे हैं, वो माउंटेन मतलब हैन के माउंटेन की ओर। तो ये भी सोचता भी अरे वो माउंटेन पे, अरे वो माउंटेन पे तो मेरे ग्रैंड मास्टर हैन यहाँ पे रहते, क्या उनको नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। और वो दो बंदे और कोई नहीं बल्कि हैन और मो के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। वो दोनों जैसे यहाँ पे आते हैं ना, आते हुए देखते हैं नज़ारा, वो कहते हैं कि ओ हो यार मतलब जो GDPO सेट है ना इतने सालों में तो कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। पहले यहाँ का जो स्पिरिचुअल QI का जो क्वांटिटी यहाँ पे थी ना, अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वाकई में मानना पड़ेगा। सामने से जो यहाँ पे मो था वो कहते हुए मेरी बहन यार मोजू, उसका यहाँ पे क्या हालत है यार, उसके बारे में जान के मुझे एक्साइटेड हो रही है। जो सुंदर फैन कहता है हम उसको भी जाके यहाँ पे ढूंढ लेंगे। अभी के लिए मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हैन से मिलने के लिए, मुझे जानना है कि हैन यहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। जो सुंदर सामने से वो कहता है कि मेरे ख्याल से ना जो है ना हैन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। स्पिरिट सेट नाम को जो सेट इसके साथ आके यहाँ पे जुड़ गई है ना, उसके बाद से पक्का भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। जो सुंदर सामने से फैन कहता है वही तो यार तू बात को यहाँ पे समझता नहीं है, मैं बातों को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि देख भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है। सामने से भाई स्पिरिट सेट ने भाई GDPO सेट से आके सपोर्ट यहाँ पे काय को मांगी थी, क्योंकि जो फॉर्मलेक्स नाम का सेट है ना उसके साथ उसका फाइट यहाँ पे चालू था, उसके डर के मारे इन्होंने GDPO सेट से आके सपोर्ट यहाँ पे ले लिया। तू सोचेगा कि हाँ भाई जो एंड में फॉर्मलेस सेट है उसको भी आके तो भी इनके साथ फाइट करना चाहिए ना, लेकिन एंड में नहीं आया, क्योंकि उनकी जो लीडर है ना, उनके लीडर की ना बहुत अजीब तरीके से यहाँ पे मौत हो गई थी। उसके लीडर की जान भी हमारे मेकेटर निकाली थी, अगर आपको याद होगा, और एंड में अपनी हल्की सी आत्मा डालकर उसको किसी और के एरिया में छोड़ के आ गया था। हाँ तो उसके बारे में वैसे यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, तो समझ गया ना। और ध्यान से देख भाई आसमान में GDPO सेट के यहाँ पे डिसाइपल कैसे भाई नए नए डिसाइपल है, इतने नल्ले भाई कि से यहाँ पे उड़ भी नहीं सकते। तो मुँह भी देखता हूँ कहते हैं हाँ यार, अरे यार जब बच्चे लोग यहाँ पे साइकिलिंग पहली बार करते तो क्या रहता है साइड में सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, सेम उड़ने के लिए बिना ये लोग सपोर्ट यहाँ पे ले रहे भाई, ऐसे नल्ले डिसाइपल के यहाँ पे क्या होगा। तो सामने से वही मुंह समझाता है, फैन समझाता है कि देखा भाई जब सेट वाले उतने अच्छे ही नहीं है GDPO सेट, वो तो इनको ऊपर हमला नहीं हुआ क्योंकि भाई सामने से उनके लीडर की मौत हो चुकी है। इन शॉर्ट सेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना है तो हैन भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना होगा। और ये दोनों अकेले नहीं आए थे, वो शुआन नाम की जो लड़की थी ना भाई वो भी इनके साथ आई थी। और शुआन यहाँ पे नोटिस करती कह रही है ये दो लौंडों के वाकई में महसूस नहीं हो रहा, वो जो माउंटेन यहाँ पर है अपने हैन के माउंटेन के बारे में कह रही है कि उस माउंटेन से जो स्पिरिचुअल QI का जो क्वांटिटी यहाँ पे महसूस हो रहा है ना, वो लिटरली किसी भी एंशिएंट ह्यूमन से ना एकदम लाख गुना ज्यादा यहाँ पर हाई है यार, मतलब वाकई में बड़ा कमाल का है। यहाँ पे फैन तो बड़ा एक्साइटेड कि हैन के बच्चे आप यहाँ पे आ रहा है, आने के बाद तुझे कुत्ते की मौत यहाँ पे आ रहेगा। मूवी कहता है बेटे शांत हो जाए, इतनी भी जल्दी नहीं जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है हमारे हैन की, जो कि अपने डिसाइपल को और साथ ही में मुर्गे को ना एक टेक्निक यहाँ पे सिखाने वाला था, और कहता है सुनो आज मैं तुमको ना डिवाइन फिंगर स्वॉर्ड टेक्निक यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, और ये बस तुम्हें सिखा दूंगा। अब इसको अच्छे से मास्टर कर पाना या फिर ना कर पाना ये तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होती है। तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना, तुम्हारी बॉडी में जो स्पिरिचुअल QI फ्लो होता है उसको कॉन्सेंट्रेट करके अपना 2 उंगली आगे करो और उसी उंगली के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके लाने की कोशिश करो, फिर सबसे हमला करो और अटैक तैयार होगा। सामने से मुर्गा कहता है मास्टर लेकिन मेरी तो उंगली नहीं है, आई मीन मेरी तो है ही नहीं उंगली, मैं कैसे करूं। जो सुनते हैं कहता है हाँ ये तो प्रॉब्लम है, एक काम कर भाई जो तेरा पंख है ना अपने पंख में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर। तो अपने पंख में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता हूं और कहता मास्टर आपने बोला इस टेक्निक का नाम है डिवाइन फिंगर स्वॉर्ड टेक्निक ना, तो इसका नाम चेंज करके मैं डिवाइन फेदर स्वॉर्ड टेक्निक करना चाहता हूं। ओके मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, फिर ऐसे घुमाओ, फिर अटैक तैयार करो और ऐसा फेंक दो, और मैंने यहाँ पे फेंक दिया और ये देखो ये अटैक हो गया और काफी अच्छे से अटैक हुआ था। तो हैन भी कहता नॉट बैड भाई, तूने पहले ट्राई में काफी अच्छे से यहाँ पे कर दिया, प्रैक्टिस करते रहे करते रहे करते रहे और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा। सामने से मुर्गा तो खुश, यस आई एम द बेस्ट। सामने से इसका जो डिसाइपल था वो कहता है कि वेल यार मास्टर मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, ये जो मुर्गा है ना अभी इतने सालों से रह रहा हूँ, लिटरली मैं कोने कोने से इसको देखता हूँ लेकिन कहीं से मुझे मुर्गा यहाँ पे नहीं लगता। जो सुनते सामने से मुर्गे को गुस्सा तो कहता है क्या तूने मुझे फालतू सा मुर्गा यहाँ पे समझा, मास्टर मुर्गा मुझे बोल मास्टर मुर्गा, और मैंने तुझे पहले ही बताया कि मैं कोई ऐसा वैसा मुर्गा नहीं बल्कि एक फोनिक्स हूँ, फोनिक्स। बस मुझे थोड़ा समय इंतजार करना है और भी कल्टीवेशन यहाँ पे करना है, फिर मैं भी एकदम फोनिक्स भर के आसमान में पंछी बनूं उड़ता फिरूंगा। जो सुनते सामने से नाम इसको बुरा लगता है डिसाइपल को, सोचता है अच्छा यार मुझे ना बाकी फोनिक्स के बारे में बुरा लग रहा है कि हाँ भी ऐसा मतलब ऐसा भी एक फोनिक्स उनके जैसा जिंदा है। और तभी हैन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वेल GDPO सेट यानी आपके सेट में ना अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर की यहाँ पे एंट्री हुई है, जिसका नाम यहाँ पे शुआन है, वही लड़की जो कि बॉडी इंटीग्रेशन का 9वें लेवल पर है, और जो डेमन लॉर्ड है ना ये डेमन लॉर्ड की सीनियर सिस्टर यहाँ पे कहलाएगी। तो ये भी देखता है डेमन लॉर्ड यानी वही लड़की डेमन लॉर्ड गुलाबी बालों वाली उसकी सीनियर यानी उसकी सीनियर सिस्टर यानी उसकी बहन, और वो अगर आपको याद होगा तो इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे बन चुकी थी। उसने डाउ कैंपेनियन इसको बनाया था, और डाउ कैंपेनियन मतलब पार्टनर ही होता है, समझो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पर होता है, तो इसको भी आइडिया पड़ता है। उस हिसाब
हिसाब से तो भाई ये मेरी साली लगेगी। हाँ, होंग शुआन भी इसके बाबू है और डेमन लॉर्ड भी इसकी बाबू है, और आगे चल के इसकी और भी बाबू यहाँ पे आने वाली है। यानी ये वाला मांगा भी बाकी चाइनीज मांगा जैसा जिसमें मेन हीरो के एक से ज़्यादा बीबियाँ होती है। हाँ, लेकिन आई डोंट नो काहे को इसमें मुझे अच्छा लगता है, इसमें मैं चाहता हूँ कि और बीबियाँ इसके पास आती रह जाए। तो सामने से ये नोटिस करते हुए अच्छा आ गई, उतने में वो भी आती है और वो दोनों लौंडे भी आते कहते हैन कैसा यार, भूल गया क्या? भूल गया होगा भाई, 100 साल से यहाँ पे ज्यादा हो चुके रहेंगे। सामने से हैन कहता भाई ऐसे कैसे भूल जाऊंगा भाई, तुम दोनों को मैं भूल नहीं सकता, इतने सालों से सेट छोड़ के चले गए थे यार, बहुत ज्यादा तुम्हें तकलीफ हुई है ना, आई नो। और जो लिटरली सुन के भाई इन दोनों को रोना आ जाता, आपस में कहते भाई इसको कैसे मालूम यार, वाकई में हमने दर दर की ठोकरें खाई है भाई, मरने से हमें बचे, हमें टॉर्चर मिला, हमारे ऊपर अटैक किया, हमें कुत्ते की मौत यहाँ पे मारा गया, तब जाके हम आज यहाँ पे सही सलामत आए। लेकिन सहन के बच्चों को कैसे मालूम, उसको सिस्टम हर महीने बताता रहता था, लेकिन ऐसा एकदम हिम्मत लगाते और कहते क्या मतलब भाई हमारी बैंड बजी थी, नहीं हम लोग जिंदगी ना एकदम ऐश से यहाँ पे जी रहे थे, ऐश ऐश कर रहे थे साले भाई, में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिली और ये भाई हमारा लेवल अप होता गया। हैन को मालूम है कि यहाँ भी कैसी कैसी क्या क्या इनकी चीज़ें मिली, और अपने हैन को चैलेंज कर देंगे, चल बेटे आज मैं तुझे चैलेंज करने यहाँ पर आया हूँ, तेरे साथ यहाँ पे फाइट करना चाहता हूँ मैं ना, बस सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जाने से बस थोड़ा सा भाई मेरा लेवल अप वगैरह यहाँ पे बाकी है। मनी मन सोचता है कि वेल यार ये जो बंदा ना बस आराम से बैठा रहता है घर पे और कल्टीवेशन करते रहता है। नानसेंस सॉल्व लेवल और सॉल्व फॉर्मेशन लेवल के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तुम्हारा सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे तभी आप हो पाएगा जब तुम बाहर निकलोगे, बाहर दुनिया ट्रैवल करोगे, अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाओगे तभी, लेकिन इसी वजह से घर पे बैठे बैठे नहीं हो पाएंगे। यानी पक्का ये बंदा सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे तो बिल्कुल भी गया नहीं है। सामने से अपने हैं तो भाई बोर्डिंग इंटीग्रेशन पे भी जा चुका है, इसलिए वो कहता है रुको जरा सब्र करो भाई, इतनी किस बात की जल्दी भाई, अभी अभी आए हो, जाके भाई लीडर से मिलो, सबको नमस्कार करो, सारे बंदे से अपने मास्टर लोगों से मिलो। जो सुनते सामने से फैन कहता है क्यों भाई डर रहे क्या? और मम्मी रे तो यहाँ पे पक्का डर होगा, अरे डर मत भाई, हौले हौले आराम आराम से यहाँ पे फाइट करूंगा। सामने से अगर तुझे हमारे साथ यहाँ पे आना तो हम तुझे अपने साथ यहाँ पे लेकर आ भी जाएंगे। अरे आजा नमूना लड़ाई कर ले। सामने से मुड़ गया गुस्सा तो कहता है साले भाई तूने कब मेरे मास्टर को यहाँ पे नीचे समझ रखा है। सामने से ये फैन देखता है साले मुर्गे, अरे हैन का मुर्गा भाई, याद आया तेरे पास एक मुर्गा था, इतना बड़ा इतना बदतमीज हो जाएगा मुझे नहीं मालूम था, बड़े बदतमीज हो जी। जो सुनता मुर्गा कहता क्यों तेरी का मैंने गैंड मार ली थी। जो सुनता वो कहता अरे बाप रे भाई ये तो कुछ ज्यादा बदतमीज यहाँ पर है। वो सुन हैन भाई तेरे मुर्गे को अपन यहाँ पे सबक सिखाना चाहता है, चलेगा ना कि भाई तेरा मुर्गा बड़ा बदतमीज है। जो सुनते सामने से हैन बोलता है या जा सिखा, लेकिन मुर्गे एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि इसको ज्यादा चोट मत पहुंचा देना। जो सुनते फैन को गुस्सा तो कहता क्या तेरा कहने का मतलब है, मुर्गे को गुड लक करे जैसे भी ये मुर्गा मेरी जान यहाँ पे निकालेगा, घंटा भी नहीं। पीछे से जो मोह यहाँ पे था ना वो कहता फैन यार देख यार मुझे कुछ ठीक यहाँ पर नहीं लग रहा, एक काम करो पीछे हट जा, चैलेंज वाले मत कर, चल इतने समय बाद यहाँ पर आ ही चुके, 2-4 दिन यहाँ पे आराम करते बैठ जाते हैं, एक दूसरे बंदे से सवाल पूछ के ना पता कर लेंगे कि है ना एग्जैक्टली कितना पावरफुल है, फिर आके यहाँ पे चैलेंज कर लेंगे। सामने से जो सुनते फैन बोलते ना भाई अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, ये बस एक फालतू सा मुर्गा है जिसका मैं कीमा बना के यहाँ पे खा जाऊंगा, अपना शर्ट यहाँ पे फटता है, एक स्पेशल से उसका रूप है, उस रूप में यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि भाई कौन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन खुद का कर लेता है और कहता है कि अब कौन मेरे साथ यहाँ पे फाइट करेगा। जो मोह यहाँ पे नाम वो हैन से कहता है मेरे भाई यार प्लीज सामने सो दे, टेंशन मत ले यार, टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल भी उसको ज़्यादा चोट पहुँचने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई ये तो ट्रांसफॉर्म करके खुद को एकदम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ चुका था। मुर्गे से कहते देख भाई ये मेरा फॉर्म, इस फॉर्म में मैंने सॉल्व फॉर्मेशन लेवल वाले बंदे की भी जान यहाँ पे निकाली है। सोच भाई तू तो पिद्दी सा यहाँ पे मुर्गा है, तेरा क्या हालत होगा, अभी भी तू मेरे सामने यहाँ पे झुक जा, हार मान जा तो मैं तुझे यहाँ पे माफ कर दूंगा। जो सुनते मुर्गे यहाँ पे कहता है कि भाई ब्रिंग इट ऑन, आ जा। जो सुनते फैन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो तूने अपने मौत के यहाँ पे दावत दिया, ये ले। और इटली एक जोरदार अटैक यहाँ पे करता है जिससे दम धमाका होता है, आसपास की चीजें यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। जो मोह यहाँ पे था ना मोह भी सोचते कि ये जो अटैक यहाँ पे था ना इस फैन का, वो अटैक लिटरली बड़ा पावरफुल यहाँ पे था, जो कि वाकई में एक अटैक में उसने 100 फॉर्मेशन ले लो बंदे की जान निकाली थी। आई डोंट नो मुर्गे का यहाँ पे क्या हुआ रहेगा। जो शुआन यहाँ पे थी वो मनी मन सोचती है कि वेल यार अटैक तो यहाँ पे काफी बढ़िया था, इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, स्टार्टिंग में उसने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर दिया, लेकिन क्या मुर्गे को घंटा भी फाइट यहाँ पे नहीं पड़ा था। मुर्गा भी कहता बस यार इतो सा दम है भाई, लगता है भाई खाना पीना खा के नहीं आया है। जो सुनते फैन भी दम चौक जाता है, कह रही यार इसके ऊपर तो हल्का भी असर नहीं हुआ, लेकिन वापस गुस्से में आता है कहता मुर्गे के बच्चे मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाए क्या, तो मेरे दोस्त हैन का मुर्गा जी चक्कर में हैन को बुरा ना लग जाए, हाँ उसको बुरा ना लगे इसके लिए मैंने भाई प्यार से अटैक किया था। लेकिन आप देख भाई मेरा अटैक का पूरा जोश फिर से सेम अटैक यहाँ पे करता है, इस वक्त मुर्गे पे असर होता है, मुर्गा बस अपने जमीन से उछल के से ऊपर से उड़ जाता है। जो देखते हैं जो भद्दा सा डिसेबल था वो भी कहता है वो यार अटैक तो बड़ा कमाल का था, मुर्गा जो कि इतना किलो का है जिसको भाई हिला पाना नामुमकिन है उसको इसने उड़ा दिया, बढ़िया है। फैन भी उड़ते उड़ते ऊपर आता है, कहता चले भाई ये ले मुर्गे, और जोरदार अटैक उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे मारता है और फिर से एक जोरदार मुक्का तैयार कर लेता है। कहता है मुर्गा भाई अब तुम मुझसे माफी मांगे तो भी तुझे माफ नहीं करूंगा, और फिर से मुर्गे के ऊपर से मुक्के पे मुक्का मारता है और फिर लात से जोर से हमला करके मुर्गे को लिटरली बहुत ही आसमान में ऐसा उछाल देता है और लिटरली मुर्गे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। मुर्गा भी सोचता भाई
बस यार इसके पास इतना ही दम है, मन तो करा भाई एक अटैक करके सीधा इसकी बैंड बजा दूं, लेकिन ये अटैक जानबूझ कर नहीं करा, क्योंकि जब ये छोटा यहाँ पे था ना, बहुत 100 साल पहले, 100 या 150 साल पहले जब ये बच्चा यहाँ पे था, उस समय मैं क्या से कहता सुन भाई आगे चल के तुझे कई बार इन बंदों के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा, कई बार बंदे ना तुझसे बहुत ही कमजोर रहेंगे जिनको तू एक ही बार में मार सकता है, और कई बार बंदे ना तुझसे यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे जिसको तू जिंदगी में कभी मार नहीं सकता, कई बार बंदे ऐसे रहेंगे तेरे बराबर लेवल का जिसको तू यहाँ पे हैंडल कर सकता है। और देख ले भाई बंदे कैसे भी कमजोर बराबर लेवल या हाई लेवल का, डायरेक्ट भाई अपना पूरा पावर दिखाकर फाइट नहीं करने का, सामने से जो बंदे लोग हैं ना वो कभी भी तुझे अपना पूरा पावर नहीं दिखाते, इसलिए तेरा जो सबसे पहला फर्ज यहाँ पे बनता है टेस्ट यहाँ पे करने का, बंदे का पावर कितना ज्यादा यहाँ पर हो सकता है, ये बात तो हमेशा लड़ाई पे ध्यान देना। इसके लिए ये कोई अटैक यहाँ पे नहीं कर रहा था क्योंकि फैन का ये पावर चेक करना चाहता है, ये भी रुकता कि रुक जाता हूँ भाई, रुक जाता हूँ, मास्टर यहाँ पे बोला रुक जाता हूँ, और देखना चाहता हूँ कि शायद हो सकता है इसके पास और पावर हो और भी कोई कमाल का अटैक हो जो ये बाद में करे। प्लस वो जो लड़की इसके साथ यहाँ पर है मिस्टीरियस लड़की, वो लड़की में मुझे कुछ दम यहाँ पे लग रहा है, इसलिए मुझे जानना है। और फिर सामने से जो अपना मेन कैरेक्टर नहीं भाई जो फैन यहाँ पे था, बहुत गोला यहाँ पे तैयार कर लेता है जिसको सन एक्सप्लोजन यहाँ पे कहा जाता है, उससे अटैक करने को तैयार था। जो देखते यहाँ पे जोर से चिल्लाता है, मोह कहता नहीं भाई तू इतना अटैक नहीं कर सकता, ये अटैक है ना जो तूने लास्ट यूज सके क्या बोलते हैं सॉल्व फॉर्मेशन के जो पिक लेवल का बंदा था तूने उसकी जान यहाँ पे निकाली है, यार मुर्गा मर जाएगा ऐसा मत कर नो, लेकिन उतने में फैन ना कर देता है और मोह चिल्लाता रह जाता है कि नहीं है मेरे भाई देख भाई गलती से हो गया, थोड़ा गुस्से में जाकर उसने कह दिया यार प्लीज नाराज नहीं होने का, वो कहता ना ना कोई बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, जो सुनते मोह कहता है बड़ी बात नहीं है, ये मत कह कि भाई तेरा मुर्गा यहाँ पे सही सलामत है, मुर्गा फोर्स यहाँ पे सही सलामत है भाई, मुर्गा वर्ड स्टेज का ऐसे कैसे उसको कुछ यहाँ पे हो जाए, सामने से यहाँ पे फैन भी हिल जाता है, ये अटैक जो सॉल्व फॉर्मेशन का कोई बंदा यहाँ पे टिक नहीं सकता, मुर्गे भाई तो कौन से लेवल पे जो तू यहाँ पे टिक गया, सामने से मुर्गा कहता बस इतो सही है, बस तेरे पास इतना ही दम यहाँ पे था, मुझे लगा शायद और होगा, जो सुनते सामने से ये कहता फेनिक्स भाई तू बस मेरा पावर यहाँ पे टेस्ट कर रहा था क्या, जो सुनते मुर्गा कहता ऑफ कोर्स बस मैं तेरा पावर यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, अब मुझे मेरा पावर दिखाने का बारी यहाँ पे आ चुका है, और एक जोरदार अपने पंखों से अटैक करता है, सामने से हमला कर दिया था, हमला जैसे इसके पास आ रहा ना पूरा माइंड इसका ब्लैंक हो जाता है, मनी मन सोचता शिट भाई पूरा माइंड ब्लैक हो रहा है, ये तो सेम वो फीलिंग है जो फीलिंग भाई जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे मरा था ना तब मुझे आई थी, और साथ ही में उसकी भी मेरी क्रश का, और तभी हमें इसका फ्लैशबैक देखने को मालूम चलता है, लू नाम की बेसिकली इसकी क्रश यहाँ पे थी, फिर बचपन की कहानी यहाँ पे दिखाई जाती है कि भाई जब मैं छोटा बच्चा यहाँ पे था ना मेरे अब्बा जान एक कारपेंटर यहाँ पे थे, उनके घर पे पैदा हुआ था, और मेरी पड़ोस में ना भाई एक लड़की यहाँ पे रहती थी, वही मेरी इकलौती यहाँ पे दोस्त थी जिसके साथ मेरा बचपन पूरा यहाँ पे ऐसा बीता था, धीरे 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 और धीरे धीरे करते करते भाई वो लड़की मेरी दोस्त ना मेरी क्रश यहाँ पे बन गई, और हम दोनों यहाँ पे कल्टीवेटर मतलब ऐसा करना चाहते थे, लेकिन स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, और एक हमें छोटा सा और उसमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक कारपेंटर का बेटा था तो लकड़ी सबको इसको भी काम करने आता होगा, तो लकड़ी को ऐसा कर्व करते 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 इसने एक बर्ड यहाँ पे बना था जो देखने से काफी भद्दी लग रही थी, लेकिन तो भी इसकी क्रश लू को पसंद आता है, वो कहती है देखने से भद्दा लग रहा है लेकिन ठीक है, लेकिन यार इसका दो मुंह है कितना अगली भी लग रहा है, इसी चक्कर में वो कहते हैं तुमको पसंद है ना उसका टेंशन मत लो, हम दोनों को कल्टीवेशन का शौक था, तो हमारा स्पीचर रूट भी काफी अच्छा था, तो हमने सोचा जो जेड प्योर सेट है ना हम उससे जाके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो हम जैसे ज्वाइन करने के लिए गए मालूम चला जो मेरा स्पीचर रूट है मेरा जो पावर लिटरली काफी ज्यादा कमाल का यहाँ पर है, हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कमाल का है, ऐसा मुझे बोला गया कि भाई हजारों सालों में एक बार जैसा कोई जीनियस यहाँ पे पैदा होता है, यार मैं तो खुश हो गई, और जो मेरी क्रश लू थी वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई, फिर एक एक करके ना भाई जो भी क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के डिसाइपल थे ना यार सबको मैंने चैलेंज करते करते यहाँ पे हरा दिया, मैं आउटर सेट में स्टार्टिंग में था, और आउटर सेट में कोई भी बंदा मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया, उसके बाद से भाई हमारा एडमिशन यहाँ पे इनर सेट के अंदर भी हो गया, सब कुछ यहाँ पे लिटरली बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चालू था, लेकिन कहते ना खुशी ज्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पे बरकरार नहीं होती, मेरा जो भी पावर था भाई काम ही नहीं कर रहा था, एकदम पावरलेस में बन चुका था, और ऐसा नहीं कि पावर चली गई थी क्या ना, जो हमें मालूम है कल्टीवेशन करने के लिए बंदे लोग को भाई स्पिरिचुअल क्यूआई जो आसपास करते हैं उसको ऐसा कंडेंस करने को रहता है, लेकिन वही मैं नहीं कर पा रहा था, जी चक्कर में लिटरली सबका डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं होता, एल्डर्स लोग ने बहुत कोशिश की मुझे अलग अलग ला के पिल यहाँ पे दिया, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाया, लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सैड हो गया, अगर सामने से ना भाई मुझे एल्डर लोगों ने डिसाइड किया कि सेट से धक्के मार के बाहर निकाल देते, लेकिन उस समय वही जो मेरी क्रश यहाँ पे लू थी ना उसने एल्डर्स लोग से कहा कि नहीं भाई वो आएगा वो वापस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा सब कुछ यहाँ पे कर पाएगा, प्लीज उसको सेट से बाहर मत निकालो, जी चक्कर में मैं सेट में यहाँ पे बरकरार रहा, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे होते सारे लोग भाई मेरा मजाक उड़ाते, मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे परेशान करते, उस समय जो यू थी ना भाई यू हमेशा मुझे आती मैं सामने आती और मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करती, तो सामने सब कुछ बुरा, तो मुझे भी यहाँ पे लगता कि सामने से यार मैंने वादा यहाँ पे किया था कि मैं जिंदगी में तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वो मेरी प्रोटेक्शन करिए, हमेशा से मुझे कहती थी कि भाई मुझे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पूरा विश्वास है तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनोगे, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनोगे और कोई तुम्हारा कुछ भी यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा, मुझे भी विश्वास यहाँ पे था, मैं भी इंतजार करता रहा कि हाँ भी दुनिया में मिरेकल नाम की भी कोई चीज होती है, मेरे साथ भी मिरेकल यहाँ पर होगा, लेकिन शायद यार मिरेकल जैसी चीजें खाली किताबों में अच्छी
अच्छी लगती है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता और मेरे साथ भी कोई मेरी अकल यहाँ पर नहीं लगा। एक दिन सामने फिर आई और आते कही कि दूसरा एक पीक है ना, उस पीक का एक कमाल का सीनियर यहाँ पर है, ये जिसका नाम है, उसने मुझे प्रपोज मारा और मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद शादी करने के लिए निकल जाती है। और सामने से और ज़्यादा सैड हो जाता है कि वेल यार, जैसे मतलब मेरे हाथों से सब कुछ यहाँ पे छीन गया था, बस यही मेरे पास थी, लेकिन ये भी मेरे हाथों से निकल गई। तो मुझे ऐसा फीलिंग आया कि लिटरली अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो मैं क्या करता भाई, दुखी आत्मा बन के यहाँ पे बैठा रह गया। और तभी एक दिन मालूम चला कि भाई बेसिकली मेरे अंदर एक अजीब सी आत्मा थी जो मेरे पीछे जन्म के साथ यहाँ पे कनेक्टेड था। उसने मेरी सारी की सारी जो भी पावर, जो मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उसने क्योंकि भाई चूस लिया था खुद को यहाँ पे हिल करने के लिए। अचानक से एक दिन बाहर आता है और कहता है चलो भाई मैंने खुद को हिल कर दिया, सॉरी मैं वैसे तेरा डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा था, जिस चक्कर में तुझे बहुत सारी सेक्रीफाइस यहाँ पे करनी पड़ी, लेकिन मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँ। मेरे पास बड़ी कमाल की एक बारबेक्यू टेक्निक है, इससे तू बारबेक्यू यानी खाना बना सकता है, जो कि ना गर्मी के टाइम पे ना ठंडा ठंडा खाना देगा और ठंडी के टाइम पे गरम गरम खाना देगा। इसको गुस्सा आता है, जो सलात मार को उसको भगाता, कहता साले दफा हो जा, मुझे सामने से तुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बॉडी से निकल गया ना, हाँ तो मेरी पूरी पावर पहले जैसी अब हो जाएगी। तो लिटरली पहले जैसा हो जाता है, ये वापस से स्ट्रॉन्ग बनता है। जो भी अपने जैसे मेरे बंदे थे, लिटरली मैंने सबको यहाँ पे बैंड बजा दिया। मैं समझ गया यस भाई आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और मैं जो यू है ना क्रश, उसके साथ शादी करूंगा। हाँ अभी तक शादी नहीं हुई है, वो रिलेशनशिप में आई है दूसरे किसी सीने के साथ, लेकिन अब उसके रिलेशनशिप टुटवा के मैं वापस अपने साथ रिलेशनशिप में लेके आ जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी मुलाकात हैन के साथ हो गई थी, जिसने पब्लिकली भाई एक अटैक करके भाई उसने मुझे मतलब ये कर दिया भाई, मेरी बैंड बजा दी, जिसके बाद से लिटरली मैं और भी ज्यादा सदमे में यहाँ पे चल गया। मेरी क्रश मुझे और भाव देना यहाँ पे बंद कर दी, लिटरली फिर से पुरानी जैसी मेरी हालत यहाँ पर हो चुकी थी। और फाइनली भाई जो यू मेरी क्रश थी, उसका शादी करने का भी टाइम यहाँ पर आ चुका था। तो सामने से मुझे कहा भी गया कि वेल यार आखिरी बार तू मिलना नहीं चाहता क्या, तो मैंने आखिरी बार भी मिलने से यहाँ पे मना कर दिया। उसके बाद से भाई सेट में कुछ समय के लिए रहा, फिर सेट छोड़ के फैन के साथ मो के साथ बाहर निकल गया। हमने एडवेंचर यहाँ पे किया, तब ना किसी डेमोन के साथ यहाँ पे फाइट करा था, जहाँ पे डेमोन इसकी बैंड बजा दी थी, इसने डेमोन की बैंड बजा दी थी। अब मरते तो भाई दोनों मरते, या तो बचते तो दोनों जिंदा बचते। तो सामने से यहाँ पे मो उससे कहता भाई मो जल्दी मतलब फैन जल्दी से यहाँ पे निकल, लेकिन इसने ठान लिया कि नहीं भाई सामने से मैं मरूंगा तो इस डेमन को अपने साथ यहाँ पे लेकर मरूंगा। तो डेमन के साथ जो खाई था ना, खाई में नीचे गिर जाता, वही अपनी क्रश को याद करते करते कि यू यार सामने से जो मैंने वादा यहाँ पे किया था वो तो ये जन्म में निभा नहीं पाया, शायद अगले जन्म में निभाऊंगा, और यहीं पे इसकी मौत हो जाती है। अगर आपको याद हुआ तो पहले एक बार मर चुका है, लेकिन वापस से रीइंकार्नेट हुआ था तो यहीं पे मौत हुई थी, ऐसे इसकी मौत हुई थी, हमें अभी बताया गया ऐसा। और उसके बाद हमें मालूम है भाई ये तो जिंदा बच गया था, शुआ ने इसकी मदद यहाँ पे की थी, तो सामने से ही कहते कि हाँ उसके बाद मैं जिंदा बच गया। लेकिन यू का जो प्यार है यार मेरे दिल में यहाँ पे था, मैं लिटरली उसको बिल्कुल भूला यहाँ पे नहीं पाया। मैंने उसके बाद में पता किया तो मालूम चला वो भी सेट छोड़ के नाम जो हमारा होम टाउन जहाँ पे हम लोग बचपन में रहते थे ना, वहीं पे अपनी पति के साथ रहने के लिए चली गई थी। तो मैं भी पीछे करते करते आया, तो जैसे आया मुझे मालूम चला वो एक बच्चे की माँ यहाँ पे बन चुकी है। जैसे उसके बच्चे को देखा मैंने पहचान लिया, क्योंकि उसका बच्चा लिटरली उसके जैसे क्यूट यहाँ पे लग रहा था जब वो छोटा था। आई डोंट नो, देखने के बाद ना मुझे काफी अच्छा लगा, चलो भाई खुशी खुशी अच्छी खासी जिंदगी यहाँ पे जी रही थी। वो आराम से मार्केट में कुछ बाई करी थी, तब उसके बच्चे के पास गया, बच्चे से पूछा कि हाय बच्चे कैसे हो यार, अकेले यहाँ पे घूमत, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो सामने से उसके बच्चे ने बोला अच्छा मेरी मम्मी वो बाजूले दुकान में ना मेरे लिए कैंडी लाने गई है। जो सुनते सामने से फैन कहता अच्छा कैंडी लाने गई, पक्का तुमको कैंडी यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद होगा। सामने से बच्चा कहता यार मुझे कैंडी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पसंद है यार, मुझे कैंडी इतना पसंद है कि मुझे मन करता है मैं अपने नाम है ना कैंडी बॉय यहाँ पे रख लूँ, लेकिन मम्मी मना कर दी, कहती नहीं भाई तेरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे रखा है, तू अपना नाम चेंज नहीं कर सकता। जो सुनते फैन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, क्या तुम्हारा नाम है। सामने से बताता मेरा नाम फैन है, हाँ उसने इसका नाम फैन यहाँ पे रखा था। जो सुनते अपना फैन यहाँ पे चौक जाता है, फिर फैन उतने में निकल जाता है वहां से। उसकी माँ यानी यू आती है और कहती बच्चे भाई क्या हुआ मेरे बेटे का तो घूम रहा है। एक कहता कुछ भी नहीं, एक अंकल यहाँ पे आते उन्होंने मुझे कुछ यहाँ पे दिया था। तो ये कहती भाई क्या दिया, तो वही बर्ड जो लकड़ी से इसने बना के दिया था ना भाई, उसको क्या बोलता है यू को, सेम उस टाइप का बर्ड इसने इसके बच्चों को भी दिया था। जो देख के इसकी माँ भी समझ आती है। फिर ऐसे करते करते काफी साल यहाँ पे गुजर जाते हैं। ये जो इसकी क्रश यू थी वो यहाँ पे भाई बूढ़ी हो जाती है। इसका जो बेटा था बेटे की भी मौत हो चुकी थी, और जो पति यहाँ पे था पति की भी मौत हो चुकी थी। वही जो कबर यहाँ पे था ना इसके पति का कबर, उसके सामने बैठी थी और कहती कि बोले ना डेमोनिक कल्टीवेटर ने हमला किया था, जिस चक्कर में मेरी पति की यहाँ पे मौत हो गई। मेरा बेटा कल्टीवेशन करने के बिल्कुल भी लायक नहीं था, तो 100 साल में नॉर्मल लोग की जैसे मौत होती है ना उसकी मौत यहाँ पर हो गई, और मैं भी बेचारी यहाँ पे बूढ़ी हो गई। मेरे पास लिटरली अब कोई भी यहाँ पे पूरी दुनिया में कोई भी यहाँ पे नहीं बचा है। उसके हाथ में लकड़ी का पीस अभी भी यहाँ पे था, जिसको देखते हुए कहते हुए मैंने ऐसा सुना लोग ऐसा कहते हैं फैन भाई तुम डेमोनिक पाथ में यहाँ पे गिर चुके, डेमोनिक कल्टीवेटर बन गए, दुनिया में यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे हो, बुरा बुरा काम यहाँ पे कर रहे हो यार। मैंने लेकिन विश्वास करने से मना कर दिया कि नहीं भाई तुम ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे कर नहीं सकते, या फिर अगर वाकई में तुमने ऐसा किया होगा, क्योंकि लोग है ना उस समय तुम्हें ताना मारते, तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसा मजाक उड़ाते थे। मुझे कभी लगा नहीं कि भाई ऐसा ताना तुम्हें हमेशा ये करेगा। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन जब तुम्हें मेन सपोर्ट की जरूरत उस समय मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो पक्का भाई तुम भैया मुझे हेट ही करते हो। लेकिन जो अपना फैन था ना वहाँ पे खड़े रहकर वो
लिटरली सारी बातें यहाँ पे सुने जा रहा था। वो भी देखते कि बेचारी भाई उसका डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, जिससे कि वो बूढ़ी हो गई और शायद बहुत जल्दी इसकी भी मौत हो जाएगी। सामने से उसका भी ध्यान जाता है, फैन तू फैन हो क्या, लेकिन फैन को रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं देता और निकल जाता है। मनी मन ये सोचते मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो, अब हमारे ये जन्म में तो बिल्कुल भी यहाँ पे साथ नहीं आ पाए, लेकिन अगले जन्म में ना पक्का हम लोग यहाँ पे साथ में आएंगे, क्योंकि ये जन्म मैंने यहाँ पे ठान लिया अब मुझे इमॉर्टल यहाँ पे बनना है। और इतना बोलते उड़ते हुए निकल जाता है। अब आते करंटली जहाँ पे मुर्गे का जो हमला यहाँ पे था, इसने तो ठान लिया कि शायद भाई अभी ये मरने की बारी आ चुकी है और अगले जन्म में यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन हमारा हैन बीच में आता है, मुर्गे को अटैक कर रोक देता है और कहता है कि भाई बस करो भाई, शांत हो जाओ, फाइट यहीं पे रोकते हैं। अपना फैन देखते हुए चौंक जाते कि भाई मुर्गा वर्ल्ड स्टेज का था, जिसको फैन ने लिटरली एक ही हमले से मतलब एक ही हाथ से रोक दिया। तो समझो भाई ये जो हैन यहाँ पर है उसका पावर कितना ज्यादा होगा। मुर्गा बस फैन के फाइट के बाद हमें मालूम है फैन यहाँ पे आ चुका था और लिटरली पूरे सदमे में जाके यहाँ पे बैठा हुआ था। तो सामने से जो मोह ना वो हैन से कहता है वाह हैन यार मानना पड़ेगा, तेरे मुर्गे क्या लेवल यहाँ पर है भाई, तेरा मुर्गा यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज का है, तूने अपने मुर्गे का हमला एक ही अटैक में रोक दिया, यानी तेरा पावर भी यहाँ पे पक्का वर्ल्ड स्टेज पे होगा ना। जो सुनते हैन भी कहता हाँ वर्ल्ड स्टेज के आसपास मेरा भी यहाँ पे पावर है। जो सुनते मोह भी कहता यार गुड गुड यार बहुत ही बढ़िया है, तू तो वाकई में काफी टैलेंटेड है, इतने सालों से हम सफर करे थे, जिंदगी झट हो चुकी थी भाई, पूरी फड़ के चारू पड़ी थी, मरते मरते कई बार यहाँ पे बचे, वो तो साला एक बार मर के यहाँ पे जिंदा हुआ है लोग, तब जाके हम लोग यहाँ पे नानसर सॉल्व पे पहुंच पाए। तू तो यहाँ पे बैठे बैठे वहाँ स्टेज पे चला गया भाई, कांग्रेचुलेशन हो तुझे। लेकिन जो लड़की इनके साथ यहाँ पे थी शुआंती, उसको आइडिया पड़ चुका जो अपना है यहाँ पर ना बॉडी इंटीग्रेशन का, जानबूझ के उसने बस वर्ड स्टेज बोला है, तो सोचते भाई छोड़ दो भाई रहने दो, बॉडी वर्ड स्टेज सुन के इनकी फड़ के चारू पड़ी। अगर बॉडी इंटीग्रेशन मैंने सच्चाई बता दी तो और इनकी फड़ के चारू जाएगी। सामने से हैन कहता है तुम्हारा दोस्त फैन अभी भी सदमे में लग रहा है, एक काम करो उसको ले जाके जो सेट लीडर है ना भाई उनसे माफी मांग लो और हो सकता है सेट यहाँ पे वापस ज्वाइन कर लो। वो भी कहता है यार डोंट वरी ठीक है, उसको पकड़ता है और पकड़ के लेके जाया जा रहा है और लिटरली बेचारा अभी भी सदमे में। मुर्गा सामने से कहता मास्टर भाई कैसा लगा यार, मैंने कमाल यहाँ पे किया ना, मैंने आपका नाम बिल्कुल भी निराश यहाँ पे नहीं किया, बढ़िया है ना। सामने से कहता बढ़िया है, क्या बढ़िया भाई, तुझे क्या लगता है तू वर्ल्ड स्टेज पे चला गया और वर्ल्ड स्टेज के बंदे यहाँ पे सबसे पावरफुल होते? नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं। और उसके साथ जो लड़की तो शुआंत ने नोटिस किया वो कमीनी वो जो लड़की ना बोटी इंटीग्रेशन के नोवेल लेवल पर है और उसका रिलेशनशिप है ना भाई फैन के साथ काफी अच्छा। अगर बाई चांस फैन को कुछ होता, फैन की जान निकल जाती ना, वो तुझे ना कच्चा कबाब बना के यहाँ पे खा जाती, पका के तुझे यहाँ पे खा जाती और मैं भी तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाता। सुन मुर्गे तुझे एक और ज्ञान की बात बताना चाहूंगा, जब दुश्मन के साथ फाइट करता है उसका वीकनेस क्या है, उसका पावर की औकात कितनी है, पहले यहाँ पे चेक कर इनका और आसपास ये भी चेक कर लेने का कि यहाँ पे जो बंदा ना भाई उसका कोई सपोर्टर तो नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर नहीं रहा तब जाके भाई तू कुछ बुरा कर सकता है, वरना बस कुटाई करके बाहर आ जाना। अबे सर तू तो फैन की जान यहाँ पे निकालना था, इस समय बच गया, हमेशा नहीं बचेगा। वो कहता है या मास्टर मैं समझ गया। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों क्या बोलते हैं भाई, लौटते हैं अपने लीडर के पास, सब बताते हैं कि भाई आई एम सॉरी हमसे गलती हो गई। लीडर गुस्सा करता है लेकिन फिर माफ कर देता है। पूरे सेट में ना मतलब बातें फैलना चालू हो जाती है। वो कहता है भाई सुना दो सीनियर लोग जो कि बहुत पहले डेमोनिक पाथ में गिर के ना, डेमोनिक पाथ मतलब यार डेमोनिक कल्टिवेटर जैसे ना पूरी दुनिया में जाके यहाँ वहाँ सबको मारे जा रहे थे, बवाल किए जा रहे थे, लोग वापस आ चुके और वापस सेट ज्वाइन कर लिए। सब लोग कहते हैं क्या बात करो, सच्ची में ये जो फैन था लिटरली अभी भी पूरा का पूरा सदमे के अंदर यहाँ पे था। जो देखते हुए सामने से नाम ये शुआन भी कहती है मैंने कभी भी इसको इतना सदमे में नहीं देखा है, तुझे मालूम था कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाएगा। जो सुनते सामने से मुंह कहते हुए मुझे कंप्लीट यहाँ पे आइडिया नहीं था, क्या नहीं ये तो बिंदास लौंडा, इसने हैन को चैलेंज कर देखा अभी क्या ही तेरा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ होगा। मुझे मालूम है हैन काफी टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छा खासा उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन भाई वर्ल्ड स्टेज पे चल जाएगा इतना मुझे भी आइडिया नहीं था। अब जो हो चुका है कुछ साल लगेगा, लेकिन फैन भी सदमे के बाहर आ जाएगा। शुआन तो मनी मन अभी वही सोचती भाई बता दूं सच्चाई कि भाई वो वर्ल्ड स्टेज पे नहीं बल्कि बॉडी इंटीग्रेशन में जा चुका। नहीं यार मुझे नहीं बताना चाहिए, वो ना फैन के साथ हो सकता है, मो भी सदमे के अंदर चल जाए। उतने में जो मो की बहन थी भाई मोजू वो आती है और कहती है भैया फाइनली आप यहाँ पे लौट आए। जैसे अपनी बहन को देखता है ना तो देखते और सदमे में चल जाता है, क्योंकि भाई लिटरली इसकी बहन यहाँ पे 900 लेवल पे जा चुकी है और मो भी 900 लेवल पे था। तो सामने से कहता मेरी बहन तू इतना जल्दी 900 लेवल पे कैसे चली गई, ये बताती। मैंने नोटिस किया भाई हैंड को, हैंड चुपचाप अपने केव में बैठ के कल्टीवेशन करता है और उसका लेवल अप यहाँ पे फटाक से होता है। तो मैं भी चुपचाप अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेशन करी थी, इसलिए मैं 900 पे चली गई। क्यों यार सामने से आप इतना हैरान काहे को हो रहे, इसमें कोई ऐसा बुरी बात है क्या, कोई गड़बड़ी की बात है क्या? सामने से ये तो नॉर्मल है ना, वो और सदमे में जाने लगता है। मो भी कह रहे नहीं इसमें नॉर्मल बात क्या भाई, इतने सालों से यहाँ वहाँ भागे, इतनी अपॉर्चुनिटी उठाई, जिंदगी झंड हो गई थी भाई, मरते मरते बचे, इतने चोट लगे, हाथ पैर कटा भाई, खून वून निकला, तब जाके साला मैं यहाँ पे 900 पे गया और मेरी बहन घर पे बैठे बैठे हो गई। अब मो के साथ है ना फैन भी सदमे में, नहीं फैन के साथ मो में, दोनों लौंडे अब यहाँ पे सदमे में जा चुके हैं। उसको यहाँ पे शीश एक दूसरे अलग किंगडम के अंदर, दूसरे अलग डायनेस्टी के अंदर, जहाँ पे ढेर सारे बंदे लोग बैठ कर आराम से अपना जुआ यहाँ पे खेले थे। ये बंदा भी यहाँ पे जुआ खेला था और जुआ खेलते खेलते कहता है भाई साहब अपने अपोनेंट से कहते भाई
भाई साहब यार हम आपको यहाँ पे जानते हैं या चुपचाप अपने सेट में बैठे रहते हो भाई, बाहर यहाँ पर आओ, बाहर आओ तब जाके आपका डेवलपमेंट होगा, आपका कल्टीवेशन इंप्रूव होगा। अगर आपका कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हुआ आपका सेट भी इंप्रूव होगा, क्योंकि आप अपने सेट के लीडर जो ठहरे क्यों मिस्टर भाई, अगर आपको याद होगा ये मिस्टर भाई और कोई नहीं है बल्कि एक सेट का लीडर है जिसकी जान मेन कैरेक्टर ने निकाल ली थी, लेकिन अपना जो बॉडी है ना, आई मीन उसका जो बॉडी है ना किसी और आत्मा को दिया था, तो आत्मा इसका बॉडी में घुस के अपने हैंड के लिए काम करता है। हाँ, तो सामने से इसी के साथ बातचीत करा था, वो भी कहता या भाई सब समझ गया। मनी मन सोचते कि लंबे समय बाद अपने सेट से बाहर निकला हूँ, फट के चार भी पड़ गए, क्योंकि भाई ज़्यादा में सोशलाइज नहीं होता, जिस चक्कर में उतने में ना लोग की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये लोग भी कन्फ्यूज भाई कौन चिल्ला रहा है, तो लड़ाई यहाँ पे हो रही थी, जिस लड़ाई के अंदर भाई अपना जो कुत्ता था और जो यांग यहाँ पे था ना, उन दोनों को चोट लगा था। तो ये जो बंदा यहाँ पे था ना यांग को देखता है, देखते पहचान जाता है कि ओ माय गॉड भाई ये तो मेरे मास्टर हैंड के डिसाइपल है ना यांग, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, किसके साथ फाइट कर रहा है यार, इसको तो चोट लगी पड़ी है। इसलिए बंदा सारे सबसे कहते सुनो 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 सुनो, सामने जो कुत्ता उसके साथ जो आदमी यहाँ पर ना, मैं उनको जानता हूँ, मेरा दोस्त हो भाई, तो वो किसी अपोनेंट के साथ यहाँ पे फाइट कर, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो भाई उनके अपोनेंट को हराने के लिए। तो बाकी बंदे भी कहते यार बैठे बैठे हम भी यहाँ पे बोर ही हो रहे थे, फाइट करने का मन कर ही रहा था, चलो भाई जाके हम लोग यहाँ पे फाइट करते हैं। तो सब लोग है ना उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, कौन है जो हमारे एतबार में हमारे दोस्त के यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है, सामने आ जाओ। तो और किसी के साथ नहीं बल्कि ग्रेट पाइथन के साथ यहाँ पे मुकाबला करे थे, और सामने आता और आते कहता है तुम पिद्दी इंसान में तुम्हारे इतनी औकात, तुम्हें वाकई में लगता है तुम हमको यहाँ पे रोक पाओगे। ये बंदा चौंक जाता है, कह रहे बाप रे इसके अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, महसूस हो रहा है मम्मी रे। उतने में ना उनमें से एक बंदा कहता है ये जो भी कुछ है ना यार, ये जो भी मॉन्स्टर या फिर जो भी डेमोन है काफी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, जिसका पावर है ना कम से कम बॉडी इंटीग्रेशन पे जा चुका है, इसलिए हमको मिलकर यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, इसलिए मैं अटैक करने को तैयार हूँ। ये लो ये अटैक करता हूँ, उसी बीच में वो मॉन्स्टर हमला करता भी वो ग्रेट पाइथन, और इसकी जान निकाल लेता है उस आदमी की, जो देखते सब लोग हिल जाते ओ माय गॉड भाई जिस हिसाब से इसने अटैक किया ये तो बॉडी इंटीग्रेशन के एकदम पीक लेवल पर है, यानी मम्मी रे हम लोग नहीं बचेंगे। और ग्रेट पाइथन कहता है यस तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, सबके सब मरोगे, सब यहाँ पे डर है कि भागो भागो भागो, एक एक करके सबको जान से मारने लग जाता है। ये बंदा भाई जो कि अपने हैंड के लिए काम करता है, ये भाग तो अपने सेट में आता है और कहता है यार बाल बाल बच्चा भाई सबसे तेज में भागा, इतना तेज भागा कि भाई मेरा मुंह निकल गया, लेकिन अपनी जान बचा के वापस आ गया। अब ये सेट से मैं जिंदगी में कभी भी बाहर निकलने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक सेकंड भाई तो भी भाई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो ग्रेट पाइथन है ना वो धीरे 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 बंदों को मारते मारते अपना जो टेरिटरी है ना लिटरली हर एरिया में फैलाएगा, यानी एक दिन है ना वो हमारे स्टेट में भी आएगा, हमको भी बर्बाद करके हमारे ऊपर भी कब्जा यहाँ पे कर लेगा, यानी उसके हाथों से बच पाना नामुमकिन है। ऐसे करते करते ग्रेट यंग डायनेस्टी जहाँ पे मिस्टर हैन रहते वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे आई डोंट नो मिस्टर हैन इसके साथ मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाई ख्याल रखिएगा अपना। उसके बाद सीन होता है भाई हैन की ओर, यानी भाई उसके सेट में जहाँ पे ये बोलते हैं ना मो की बहन मोजू मिलने आई थी, उन्हीं दोनों का लेकर सामने से हैन से कहती हैन कैसो यार सब कुछ बढ़िया ना, सामने से हैन कहता हाँ भाई मेरा तो बढ़िया, लेकिन तुम्हारा भाई और फैन यार उसकी उन दोनों की हालत यहाँ पे खराब लग रही है। मोजू कहते रहे कोई बात नहीं भाई कुछ समय की हालत खराब है, उसके बाद ना सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा, चलो अंदर चल के यहाँ पे बातचीत करते हैं। अंदर जाके बातचीत करना चालू करते हैं। मो सामने से कहता है यार तुम्हारा शुक्रिया यार कि इतने समय के लिए मैं गया था, तुमने मेरी बहन के यहाँ पे ध्यान रखा, अगर तुम मेरी बहन के यहाँ पे ध्यान रखते तो कब की भाई मेरी बहन को बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि भाई हमारी फैमिली के लिटरली ढेर सारे यहाँ पे दुश्मन है, प्लस भाई तुमने उससे कल्टीवेशन करने में भी यहाँ पे मदद की, तभी तो यार बिना कुछ किए भाई वो ना से 100 लेवल पे चली गई। क्या कोई स्पेशल टेक्निक है, कोई स्पेशल तरीका है भाई, अगर ये तो भाई मुझे भी यहाँ पे बता दो, मैं भी करके अपना लेवल अप कर दूंगा। जो सुंदर सामने से हन बोलते हैं ना भाई रहने दो, इस टेक्निक के अंदर से ना तुम्हारे सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं, तुम कम्प्लीटली यहाँ पे नंगे हो जाते हो, जैसे तुम्हारी बहन भी हो गई थी। सामने से मुँह कहता है कपड़े फट जाते हैं, नंगे हो जाते, अरे मेरी बहन तूने इसके साथ कहीं वो सब तो यहाँ पे नहीं कर लिया। वो सामने से शर्माते शर्माते कहती है यार चुप हो जाइए भैया भैया ऐसा मत बोलिए। तो सामने से वो कहता नहीं रहा इतना गंदा तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे सेट का आई मीन तुम्हारे फैमिली के कोई डेमोनिक टेक्निक यहाँ पे था जिसमें ककून तैयार हो जाता है और आई डोंट नो क्या क्या होता है, हाँ लेकिन वो टेक्निक तो सीख नहीं सकता, एक टाइप का ना लेगेसी है, और लेगेसी किसी एक ही बंदे को पास यहाँ पर होता है जो पहले से तेरी बहन को मिल चुकी है, यानी तू ये बिल्कुल भी कर नहीं सकता, समझ गया ना। वो भी सामने से कहता ओके ठीक है समझ गया। ये कहता है एक सेकंड भाई ये फैन को क्या हुआ भाई, ये फैन तो लगता है धीरे धीरे हो जाता है डिप्रेशन में निकलने के बजाय और डिप्रेशन में जा रहा है। जो सुंदर मोह कहता ना भाई इसका ऐसी है भाई जैसे इसको झटका लगता ना ये डिप्रेशन में जाता धीरे धीरे कंप्लीटली डिप्रेशन में चलेगा और फिर धीरे धीरे यहाँ पे वापस भी आ जाएगा, इससे तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ ये एक बात बताना चाहेंगे, जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे ना तो जो ग्रेट पाइथन यहाँ पर ना उस कमीने ने हमको यहाँ पे पकड़ लिया, वो बड़ी बात नहीं भाई, बड़ी बात ये कि मालूम है ग्रेट पाइथन के पास हमको यहाँ पे क्या दिखा भाई, तुम्हारा जो डिसाइपल यहाँ पर ना यांग, हाँ तुम्हारा डिसाइपल यांग वहीं पे था। ये कहते क्या मतलब डिसाइपल यांग वहीं पे था ग्रेट पाइथन के पास, मुंह बताता यस वहीं पे था, क्या ना उसी ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था हमको जाके पकड़ के लाने का, आई मीन ग्रेट पाइथन ने ऑर्डर दिया था यांग को कि हमको पकड़ के लाने का, वो यहाँ पे पकड़ के लेकर आ गया था। वो तो भलो यांग के भाई उसने जानबूझ के ना टाइम पास यहाँ पे किया और टाइम पास करते 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 ना टाइम डिले कर दिया, उसी बीच में हमारी दोस्त शुआन आई, उसने हमें बचा
लिया, वरना कब के भाई ग्रेट पाइथन हमें ना भाई ऐसा फ्राई करके खाने के बारे में सोच रहा था। और वो जो है ना भाई यांग वो तो कम्प्लीटली अब इंसान ही रहा भाई, पूरा का पूरा डेमन यहाँ पे बन चुका है। तो सामने से ना ये गुस्सा करता है कि साले यांग के बच्चे, तो मुंह कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मैंने बोला ना भाई यांग नहीं हमारी जान यहाँ पे बचाइए, यानी वो अभी भी हमसे प्यार करता है, वो कम्प्लीटली डेमन बन के हमारे दुश्मन यहाँ पे नहीं बना है। गुस्सा मत करना, वापस से ना हम उसको अपने पास लेके आ जाएंगे। लेकिन हैन को उस बात का गुस्सा नहीं है, हैन को इस बात का गुस्सा है कि भाई एक और बाप उसने यहाँ पे बना लिया। अगर आपको याद होगा जो भी डेमन देखते हैं ना यांग को, हमेशा ना उसको अपना एडॉप्टिव बेटा यानी अपना बेटा बना लेते हैं। तो जैसे ये बात हुई हैन को मालूम चलता है, वही गुस्सा आता है कि अरे एक और डेमन ने उसको अपना बाप बना लिया। अरे पीछे जाने में क्या यांग का सरनेम लू था क्या? तो पीछे से मो भी कहता है कि हाँ भी एक सेकंड, उसका और इसका क्या कनेक्शन हो भाई, लू सरनेम का और इसका। तो लू नाम का बंदे का बेसिक कहानी था जो कि चाइना में बहुत ही फेमस है। जो कहीं भी जाता ना तो जो बड़े बड़े लोग उसको देखते लाइक करते, अपना बेटा बना के अपनी सारी चीजें उसको यहाँ पे से दे देते हैं। तो इसके बारे में कह रहा था सामने से ना ये अभी उनसे कहते कह रहे यार ये जो मेरा डिसाइपल है ना भाई, मेरा डिसाइपल है भाई, आगे चल के दुनिया पर राज करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए पैदा हुआ है, ना कि हमेशा किसी के अंडर में जाकर उसका बेटा यहाँ पे बन जाने का। पीछे से नमो शांत करते हो, कहता भाई शांत हो जाए यार, गुस्सा करके कोई भी मतलब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आर्य जानबूझ के उसका बेटा नहीं बनता, जबरदस्ती उसने बेटा बना लिया था, कुछ बोलता उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता। लेकिन क्या ना भाई जैसे आजाद हो के हम लोग वापस आ रहे थे ना, मैंने कुछ अफवाह यहाँ पे सुनी थी कि वो है ना जो तुम्हारी जो डॉगी है ना भाई तुम्हारा कुत्ता, उसके साथ ना हाथ मिला के ढेर सारे और डेमोन्स को कलेक्ट करके ग्रेट पाइथन के साथ मुकाबला करके उसको हराने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। लेकिन हाँ कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी फाइट यहाँ पे हो चुकी है, और फाइट में भाई इन दोनों की कुटाई हुई है और बहुत ही ज्यादा कुत्ते की मौत यहाँ पे कुटाई हुई है। तो हैन को और भी गुस्सा थे, वहाँ मेरे डिसाइपल होकर भाई यहाँ पे मार खाए रहे हैं। तो उसकी बहन भी शांत कहती भाई शांत हो जाए भाई, गुस्सा मत करो भाई, होना था तो हो चुका है। इसका सिस्टम में नोटिफिकेशन लिख के आता कि आपका जो कुत्ता है बहुत चोट लगा है, यांग जो डिसाइपल उसका भी चोट लगा है, प्लस और 2-3 बंदों का था कि हाँ भाई उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये भी सोचता है कि भाई मुझे कभी लगा नहीं था यांग ये कुत्ते मिल के ना ये ग्रेट पाइथन के साथ जाके मुकाबला करेंगे और एंड में भाई मतलब दोनों मार खा के आ जाएंगे। शुआन सामने से बता दे ग्रेट पाइथन है ना बॉडी इंटीग्रेशन के ना 9वें लेवल पर यानी समझो एकदम पीक पर है, और बहुत जल्दी जो ट्रिबुलेशन स्टेज होता है ना भाई जो बॉडी इंटीग्रेशन के भी ऊपर यहाँ पर आता है उस पे जाने वाला है। तो जैसे ये सुनता है कि अरे बाप रे भाई ट्रिबुलेशन स्टेज पे चला जाएगा साला। सामने से मो कहता है कि वेल यार जो ग्रेट पाइथन है भाई हमारे लिए भाई बर्बादी है बर्बादी। आई डोंट नो भाई तुम्हारे डिसाइपल और जो कुत्ता है ना वो बच के जिंदा निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे। ये मनी यहाँ पे सोचता है कि वेल बच के तो निकल गए, मेरे सिस्टम में लिखा है बस चोट लगी थी, लेकिन दोनों यहाँ पे बच गए। लेकिन कैसे बचे होंगे? अब देखो जो मेरा कुत्ता ना भाई कुत्ता बड़ा कमाल का डिवाइन बीस्ट यहाँ पर है, तो उसका जो बॉडी है ना बॉडी स्पेशल है, तो अपनी जान बचा के बच के निकल सकता है। यांग का क्या भी वो कैसे बच के निकल गया? एक सेकंड सिस्टम में ना 2 और बंदों का नोटिफिकेशन आ रहा है जिनको यहाँ पे मैं जानता हूँ जो भी उनको चोट लगा था ग्रेट पाइथन द्वारा। तो हो सकता है इन्होंने भाई लड़ाई की होगी और लड़ाई की वजह से भाई इस यांग को भी मौका मिला होगा। 2 बंदे और कोई नहीं, एक भाई वही था जिसके बॉडी में आत्मा है और दूसरा एक और बंदा था भाई जिसके साथ वो गेम खेला था, जिसने भाई उससे बातचीत भी की थी, उसको भी हमारा मेंकटा जानता है, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था। अरे जिसको भी इसने सदमा दे दिया था अपना कमाल का स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट करके, अगर आपको याद होगा तो बढ़िया, नहीं तो भाई पुराने एपिसोड एक बार वापस यहाँ पे देख लो। अब इनके वजह से तो हो गया, लेकिन ये लोग भी पक्का उसके सामने भाई बैंड बज गई होगी कि भाई ये कि ना वर्ल्ड स्टेज के पहले लेवल पर है और एक वर्ल्ड स्टेज के 9वें लेवल पर है, वो कहाँ बॉडी इंटीग्रेशन के 9वें वाले के सामने टिक पाएंगे। मुंह सामने से कहता भाई जब ये ग्रेट पाइथन के बारे में सोचता हूँ ना अंदर से लेकर बाहर तक ना मेरी रूह कांप जाती है। तो उसकी बहन भी शांत कहती शांत हो जाओ भाई, जब उसके बारे में बात करते हो ऐसी आपकी फट जाती है। सामने से हैन भी कहता है शांत हो जाओ, डोंट वरी, एक काम करो भाई कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अब वापस से सेट यहाँ पे जॉइन परमानेंटली कर लो, यहीं पे रहो। तो सामने से मोह कहता है अगर हम सामने से दूसरे बंदे को बोलेंगे ना कि देखो भाई हमने सेट वापस ज्वाइन कर लिया यहीं पे रहेंगे, तो लोग लिटरली हमारे ऊपर हंसते कि देखो भाई कितने बेकार सेट छोड़ के डेमोनिक पाथ पे जाते वापस नल्ले जैसा आके ज्वाइन कर लेते, लोग हंसते। लेकिन तुम्हारे लिए वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सुन के मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन मैं भी इसके बारे में सोचूंगा। और फिर जाने को तैयार थे, सामने से कहते हुए तुम्हारा जो आइडिया मुझे अच्छा लगा सोचने का, मैंने बोला शायद मैंने सोच लिया मैं नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि भाई अब एक डेमोनिक कल्टिवेटर यहाँ पे बन चुका हूँ और ये क्राइटेरिया सेट यहाँ पर है, तो भाई नहीं रह सकता यहाँ पे, आई एम सॉरी। जो सुनते हो कहता है एक काम करो भाई सेट में रहने को कौन बोला है, तुम मेरे साथ ये माउंटेन पे आ जाओ भाई, इस माउंटेन पे मेरा राज चलता है, यहाँ पे मेरी मर्जी में किसी को बुला सकता हूँ किसी को भगवा सकता हूँ। जो सुनते हो कहता है क्या बात करो सच्ची में, तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा क्या ना। अभी के लिए भाई फैन तो सदमे में है, उसको सदमे से बाहर आन दो, फिर बाद में उसके साथ बातचीत करके तेरे को यहाँ पे बता दूंगा और चाय वाय पीने कभी आएंगे भाई, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो शुआन थी ना भाई, शुआन पीछे से हटती वो अपना तलवार निकालती है और निकाल के सीधा भाई हैन की ओर हमला करने के लिए बढ़ती है, हमला कर भी देती है, लेकिन हैन उसके हमले को डॉज करता है, ये अपना अटैक निकाल के उसके गर्दन पे करता है और उससे गर्दन वहीं पे काट देता है। हाँ शुआन के गर्दन काट के अलग कर देता है और कहता है ये लड़की बॉडी इंटीग्रेशन के 9वें लेवल पर है, लेकिन ये तो एक ही अटैक में मर गई, बहुत ही ज्यादा वीक है। और कहता है कि चलो भाई शुआन यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन के 9वें लेवल पर है और मैं बॉडी इंटीग्रेशन के 7वें लेवल पर हूँ, यानी 7वें पे होके मैं 9वें लेवल बंदे को हरा सकता हूँ। और जो ग्रेट पाइथन हो ना भाई वो भी बॉडी इंटीग्रेशन के 9वें लेवल पर है, बस समझे 9वें लेवल के एकदम पीक
पे जा चुका है, बहुत जल्दी ट्यूलेशन स्टेज पे चल जाएगा। जिस चक्कर में ना उसको लिटरली 2 सेकंड में तो हरा नहीं सकता, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हराने के चांसेस मेरे तो यहाँ पे ज़्यादा है लिए। और मैंने पिछले एपिसोड के एंड में कहा भी था कि शायद ऐसा हो सकता है ये जो वाकई में नहीं मरा होगा, उसका जो फेक रियलिटी ना वो फेक रियलिटी में टेस्ट कर रहा था, वो वाकई में फेक रियलिटी में टेस्ट करता। रियलिटी में उसने शुआन को नहीं मारा है, वो टेस्ट करा था। तो बाहर से रियलिटी में जो थी ना शुआन, वो कहती हो भाई, अरे क्या हो भाई, होश में तो आओ, या तुम होश के बाहर कैसे निकल गए? ये होश में आता हो, कहता या सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी नहीं हुआ। सामने से शुआन कहती है मेरे एक सवाल के यहाँ पे जवाब दो, तुम्हारी कोई यहाँ पे दाव कंपेनियन है क्या? मतलब दाव कंपेनियन समझो भी बाबू सोना गर्लफ्रेंड यहाँ पर होती है, जो लास्ट टाइम पे वो जो डेमन किंग दिना बन भी गई थी। तो सामने से ये भी चौंक जाते, कह रहे मेरी माँ अचानक से तुमने ये सवाल यहाँ पे काई को पूछ लिया? जो सुनते शुआन कहती ना कुछ भी नहीं, मनी मन सोचती हुए सिस्टम ने मुझे साफ साफ बता दिया है कि जो डेमन किंग है ना इसकी सीनियर सिस्टर यहाँ पे लगेगी, और वो मेरी वाकई में डॉग कंपेनियन यानी मेरी बाबू सोना बनी थी, या उसने जबरदस्ती बना ही लिया था, इसलिए यहाँ पे पूछ रही है। शायद हो सकता है डॉग कंपेनियन के बाद उसे डेमन किंग ने इसको भी यहाँ पे बता दिया था। अब मैं इसको बता नहीं सकता कि वाकई में मेरी डॉग कंपेनियन है, तेरी सीनियर यहाँ पे लगेगी, क्योंकि भाई एक और दूसरी मेरी डॉग कंपेनियन बन चुकी ना, होंग शुआन मेरी दूसरी बाबू यहाँ पे आ चुकी है। तो ये बात अगर डेमन किंग को मालूम चलेगा यार वो मुझसे बहुत स्ट्रांग होगी, मेरी बैंड बजा देगी, इसलिए वापन बताने वाली नहीं हूँ। शुआन भी मनी मन सोचती बल, जहाँ तक कि मुझे याद है सीनियर ने बोला था यही बंदा है उनका डॉग कंपेनियन, लेकिन इसने तो सामने से कुछ बोला नहीं, शायद शर्मा रहा होगा या फिर लेकिन यार तो भी यार ये बंदा ना भाई नॉर्मल अपनी फिजिकल बॉडी में, और मेरी सीनियर तो भाई बड़ी कमाल की है, उनको प्यार मतलब जिसके साथ होगा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं होना चाहिए भाई, वो बंदा कम से कम डिवाइन बॉडी वाला तो होना चाहिए। उतने में पीछे से आवाज लगाता है मोह, और उसकी बहन कह रही क्या हुआ शुआन, रुके क्या को भाई, जाना नहीं क्या? सामने से ये भी कह दिया या जाना भाई, तो ओके ठीक है, तो सॉरी गुड बाय थैंक यू, अरे क्या बोलूँ, ओके बाय बाय बाद में मिलेंगे। और जाते जाते हल्के हल्के बात कर रही थी, धीरे धीरे आवाज में कह रही है। सामने से सीनियर ने तो ये बोला था कि वो उनका डॉग कंपेनियन, ये तो बताने से मना कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं भाई, जो कुछ है ना जाकर उनको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई इसने जाके किसी और अपनी बाबू सोना बना लिया होगा, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता यार, मेरी सीनियर है, उनके रहते बारे में सामने से उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी है कि भाई किसी और को बना लेगा। तो सामने से सारी बातें ये सुन लेता, सोचता अरे बाप रे, तो वाकई मुझसे डेमन किंग की बात सुन के यहाँ पर आई थी। अच्छा भाई ये होंग शुआन से यहाँ पे नहीं मिलेगा, मिल जाती कंफर्म हो जाती कि हाँ भाई वो मेरी बाबू सोना यहाँ पे बन चुके थे, आई डोंट नो उसको यहाँ पे क्या होता। लेकिन देखो भाई सच्चाई ना एकदम मतलब टट्टी जैसी होती है, तुम कितना भी यहाँ पे रोक लो वो बाहर यहाँ पर आ ही जाती है, नहीं तुम अगर मतलब बाहर निकालने की कोशिश करोगे तुमको तकलीफ यहाँ पे देगी, तो एक दिन सच्चाई बाहर आ जाएगी। और आई डोंट नो जिस दिन सच्चाई बाहर आ गई उस दिन यहाँ पे क्या होगा। ये लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, तो ये दोनों भाई बहन तो एंजॉय करते हैं, और अपना फ्रेंड सदमे में ये इसने पहली बार यहाँ का खाना ट्राई मारा था शुआनी जी चक्कर में, उसको अच्छा बस नहीं लगता, बदबू भी आती है प्लस तीखा तीखा भी लगता है। उसको यहाँ पे शेष ग्रेट पाइथन को जो कि आराम से अपने गुफा के अंदर है, हमें पहले से बताया जा रहा है कि हाँ भाई इसका पावर है बॉडी इंटीग्रेशन के एकदम पीक पे जा चुका है, जिसके बाद से जो अगला स्टेज होता है ना ट्यूलेशन स्टेज, उस पर कभी भी जा सकता है, तो उस पर जाने की बारी आ चुकी थी। तो अपना लेवल अप करने के यहाँ पे तैयार, तो कहता चलो भाई बहुत जल्दी अपना लेवल अप कर दूंगा, मुझे बस फीलिंग आ रही है कि अगर अभी मैंने अपना लेवल अप नहीं ना किया आगे चल के शायद दिक्कत यहाँ पर हो जाए। उतने में एक पक्षी इसकी थी जो मैसेज देने का जिसका काम था, इसके पास आता उड़ते हुए और बताता है कि भाई सुनिए सुनिए सुनिए, वो जो यांग था ना भाई, हमने यांग के बारे में यहाँ पे पता कर लिया, तो वेल आपका क्या प्लान है? आप अभी भी बंदे को भेज के उसको मरवाने के बारे में कोशिश करोगे? सामने से ये भी कहता ऑफ कोर्स भाई कुछ भी हो जाए वो यांग का बच्चा यहाँ पे बचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसकी जान निकालना है यार। उसको मैंने अपना बेटा बनाया था, अपना बेटा बना के बस उसको बेटे का प्यार दिया था, अपनी लेगेसी उसको पास करना चाहता था, लेकिन वो कमीना इतना धोखेबाज मिल गया कि ये कुत्ते के साथ मिलकर बाकी अलग अलग डेमो के साथ मिलके उसने मेरे ऊपर अटैक बोल दिया। अगर उसको ना मारूंगा तो मेरे अंदर नफरत यहाँ पे बढ़ती रहेगी, मैं खुद चाहता हूँ जाकर उसको मारूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपना लेवल अप यहाँ पे करना है जिसमें सालों का भी टाइम लग सकते हैं। सर मेरे साथियों तुम जाओ और मेरा ये काम यहाँ पे कर दो। अरे यार ये क्या हुआ अचानक से भाई, मेरे ऊपर कर्ज यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये पिद्दू सा कर्ज मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, कर्ज लगाने लो और कोई नहीं बल्कि अपना हैन था भाई जो कि अपने बुक से कर्ज यहाँ पे लगा रहा था, तो कुछ खास घंटा फर्क पड़ा नहीं था। हैन भी सोचता है भाई मैं तो कर्ज यहाँ पे लगा रहा हूँ, आई डोंट नो उसको कर्ज यहाँ पे पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा, मैं अपना रिलेशनशिप टैब में चेक भी नहीं कर सकता, क्योंकि रिलेशनशिप टैब में किसी बंदे के बारे में तभी दिखाया जाता है जब वो बंदा या तो भाई मुझे फेवर यहाँ पे करे या तो भाई मुझसे नफरत यहाँ पे करे, लेकिन मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं है और शायद उसको मेरे बारे में अभी नॉलेज भी नहीं है, तो इसलिए अभी ना नफरत करता ना मुझसे प्यार यहाँ पे करता। ऑफकोर्स मालूम चलेगा तो नफरत ही मुझसे करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है धीरे 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 उसको मेरे बारे में मालूम चले, और जैसे मालूम चले वो मेरी यहाँ पे बैंड बजा दे। और एक बात मैं बता सकता हूँ वो बंदा पक्का भी अपना लेवल अप कर रहा होगा, क्योंकि भाई मैंने यहाँ का रिलेशनशिप चेक किया, उस पर ढेर सारे डेमोस ने हमला किया था, लेकिन इस ग्रेट पाइथन ने हमला यहाँ पे नहीं किया, यानी ग्रेट पाइथन अपने बंदे को बेच के हमला करवा रहा है, खुद नहीं जा रहा, और खुद नहीं जा रहा क्योंकि भाई खुद अपना लेवल अप कर रहा है। इसके लिए अगर ऐसा हो गया और ट्यूलेशन स्टेज पे चल गया फिर तो उसको रोक पाना लिटरली और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भाई मुझे अपना डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। दूसरी ओर वो भी यहाँ पे तैयार है, आई मीन वो ग्रेट पाइथन तैयार है अपना लेवल अप करने
ढूंढने के लिए। कहता है चलो भाई जो मेन प्रोसेस होता है ना हेवनली ट्यूबुलेशन बिजली, मैं जा रहा हूँ एक जगह ढूंढने के लिए, बिजली गिर जाए ट्यूबुलेशन स्टेज पे पहुंच जाऊँ, उसके बाद से जो पूरी दुनिया ना भाई पूरी दुनिया पे आपन कई राज होगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है इसी का जो डिसाइपल था ना भाई शुई, शुई की ओर जो कि ना अपने डेमोनिक सेट में यहाँ पे लौटा है। जैसे यहाँ पे लौटता है ना लिटरली पूरा का पूरा सेट यहाँ पे बर्बाद हो चुका था। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम पे एक बड़ा कमाल का डेमोन यहाँ पे था भाई, जिस डेमोन इसको पकड़ के अपनी लेगेसी पास करना चल रहा, लेकिन कुछ समय के लिए बाहर यहाँ पे गया था। जैसे बाहर जाता है तो इसको भागने का मौका मिल जाता था, भाग के ना सेट में वापस आ जाता है। सेट में जैसे आता है ना तो सेट वाले देखते भाई तू अकेला काहे को आया भाई, तो ऐसा जो बाकी हमने लाइट मेंबर्स भेजा था उनका क्या, लेकिन जो बाकी लाइट मेंबर्स थे भाई ऑफकोर्स उनकी मौत हो चुकी थी, उसे डेमो ने मार दिया। तो इसको सजा मिली थी, इसको जेल में बंद करके रोज इसको टॉर्चर यहाँ पे किया जा रहा था बेसिकली। और जैसे जेल से ये ना भागने का मौका मिला, जेल से जैसे बाहर निकला ये देखता भाई क्या पूरा का पूरा सेट यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। तो ये भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे ये सब के सब बंदों की मौत यहाँ पे कैसे हो चुकी है। ऑफकोर्स भाई इसका जो बैड लक ना इसका बैड लक इनको यहाँ पे लग गया, लेकिन जब जब बैड लक लगता है इसको ऐसा लगता है कि मेरे मास्टर ने मदद की है। तो इस बार भी इसको ऐसा ही लगता है कि शायद हो सकता है कि मास्टर को मालूम चल चुका रहेगा कि इन सेट वालों ने जो पकड़ के मुझे टॉर्चर किया, बहुत मुझ पर अटैक किया, बहुत ही अत्याचार यहाँ पे किया है, इसके लिए भाई इन्होंने कोई अटैक करके उनकी जान यहाँ पे निकाल ली होगी। लेकिन मेरा क्या, आप सामने से मैं क्या करूँ, एक सेकंड भाई एक सेकंड, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा था, मैं यहाँ पर आ गया, अब सामने से लोग यहाँ पे बर्बाद हो गए, इसका मतलब मुझे शायद वापस जाने का टाइम आ चुका। मास्टर मुझे इंडिकेट ये कहना चाहते हो कि बच्चा वापस आ जाओ, इसलिए आसपास जो कुछ यहाँ पे पड़ा है कोई हल्का फुल्का कीमती पैसे वैसे सब यहाँ पे रखो और यहाँ से निकलो। तो जाने को तैयार था, जाने से पहले एक बार कहता भी सुनो अगर कोई बंदा और यहाँ पे अगर जिंदा है बाई चांस और मुझे किसी ने रोकने की यहाँ पे कोशिश की ना वो मरेगा मेरे हाथों से कुत्ते की मौत। लेकिन तभी ना साइड में इसको कुछ ऐसा पड़ा हुआ दिखाई देता, जो देखते ये भी चौंक जाता है, कहता है मम्मी रे। एक आदमी बेसिकली यहाँ पे था जो जिंदा यहाँ पे था, तो ही देखते हुआ सामने से कहता है कि बोले यार ये बंदा आपको नहीं भाई लगता है सेट का कोई बंदा जिंदा है क्या, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने इसको सेट में कभी यहाँ पे देखा नहीं था। एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे था, वो बूढ़ा आदमी जैसे शुई को देखता देखते हुए सामने से कहता भाई तू यहाँ पे कौन है, क्या सेट का तो डिसाइपल यहाँ पर है। सामने से वो भी कहता है यस मैं ये सेट का डिसाइपल हूँ, लेकिन आप कौन है ये बताता है कि एक टाइम पहले 1000 साल पहले आपन भी सेट का डिसाइपल हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या ना भाई मुझसे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो मुझे सजा मिली और सजा के तौर पे मुझे ना धक्के मार के ये सेट से यहाँ पे बाहर निकाला गया, इसलिए मैं चला गया। और बाद में लंबे समय ना कुछ दिन पहले यहाँ पे लौटा, मैंने सोचा अपने सेट में आकर लोगों से मिल लूँ, लेकिन क्या जैसे सेट में यहाँ पे लौटा सेट यहाँ पे पूरा का पूरा बर्बाद हो रखा था। सामने से शुई जैसी अलायंस सुनते क्या सेट का पुराना डिसाइपल कहीं इसका सपने वापस से सेट को बनाने का तो नहीं है, शिट भाई अब मुश्किल से बर्बाद यहाँ पर हुआ है, मैं वापस से बनाने नहीं दूंगा, मुझे इसकी जान निकाल लेनी चाहिए। यार आप नाश्ते 100 लेवल पे जा चुको, यार इस बुढ़ाऊ को मारना तो बड़ा आसान होगा। वो बुढ़ाऊ है ना वो आराम से कहता है कि अरे यार हम क्या करें भाई, जो मेरे मास्टर यहाँ पे थे ना उनकी डेड बॉडी मुझे नहीं मिली, यार मेरे मास्टर ने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया था, वह एहसान का बदला चुकाना चाहता था। पिछले बार मुझसे गलती हो गई थी जिस चक्कर में धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब आप यहाँ पे हेवनली ट्रिबुलेशन स्टेज पे जा चुका हूं ना, तो मैंने सोचा वापस से आके माफी मांग लूं। लेकिन जैसे ये लाइन अपना शुरू सुनता उसने अटैक तैयार कर लिया था इसकी जान निकालने के लिए, लेकिन जैसे सुनता है ट्रिबुलेशन स्टेज का फट के हाथ में आ जाती है, ये कहा ट्रिबुलेशन और अपन का नॉनसेंस सॉल, इसके सामने चीटी की भी औकात नहीं है मेरी। तो सामने से वो जो बूढ़ा होता ना वो भी कहता है यार अच्छा यार तूने मेरे जो मास्टर यहाँ पे था उनका डेड बॉडी देखा क्या, ये जो अटैक इसने तैयार किया था बुढ़ाओ पे हमला करने के लिए वो अटैक वो बाजू में कर देता है। तो बुढ़ाओ को ऐसा लगता है अच्छा तो मेरी मदद यहाँ पे करे, मेरी मास्टर की डेड बॉडी ढूंढने में मदद कर यार, ऐसा तो करेगा ना तो हो सकता है मेरी मास्टर की डेड बॉडी यहाँ पे जल जाए। वो कहता है अच्छा ठीक है नहीं करूंगा। ये कहता है बुढ़ाओ कि सॉरी है मैं तो बताना भूल गया, मेरा नाम यहाँ पे डूम हुए तो उससे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, बाकी तो सब मैंने बता दिया कि भाई यही सेट का डिसाइपल था। सामने से शुई भी कहता है या शुई मेरा नाम है, मनी मन सोचता बार बार बच्चा यार बने मेरी तो जान निकल जाती। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है हमारे मेकेटर हैन के ऊपर 7 साल बाद, जहाँ 7 साल बाद ना ये बॉडी इंटीग्रेशन के 7वें लेवल पे जा चुका था। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि बॉडी इंटीग्रेशन के 7वें पर नहीं, उस समय बॉडी इंटीग्रेशन के 6ठे पे था, अब ये बॉडी इंटीग्रेशन के 7वें पे जा चुका है। सब कुछ बढ़िया चालू है। जो चिकन है ना, चिकन का पावर तो नहीं बढ़ा लेकिन साइज बढ़ चुका है, पहले से मोटा हो चुका है। जो मेरा भद्दा सा डिसाइपल है उसके चक्कर में यहाँ का जो स्पिरिचुअल हो रहा है और भी इंक्रीज हो चुका है। जो भी मास्टर थी भाई उनका भी इंप्रूवमेंट काफी अच्छे से हो रहा है। बहुत जल्दी वो नॉनसेंस सॉल नहीं भाई सॉल फॉर्मेशन लेवल के ऊपर चल जाएगी। यानी उनको यहाँ पे बुला के मैंने काम बहुत ही बढ़िया किया। फिर अपने कम्युनिकेशन टाइम में चेक करता है तो उसमें लिख के आता है जो फैन यहाँ पे था उस पर हमला हुआ, जो मो था भाई उसके ऊपर हमला हुआ, जो इसकी सीनियर एक यहाँ पे थी भाई जिसको हमने स्टार्टिंग वाले एपिसोड में देखा था, फिर यहाँ से जा चुकी है, हाँ उसके ऊपर भी हमला हुआ। जो इनका सेक्टर यहाँ पे था बूढ़ा आदमी जिसको भी हमने देखा था जब वो आया तो वार्ड स्टेज पे था, उस पर भी हमला यहाँ पर हुआ है। तो ये सब हमले हुए थे। ये भी देखते कि अरे यार ये लोग की जिंदगी भी कितनी
झंड यहाँ पे चालू है। यहाँ तक कि मेरी ये सीनियर और साथी में भाई वो इंसेक्टेड दोनों साथ में रहते हैं, उनके ऊपर भी हमले हुए, यानी उनकी भी जिंदगी थोड़ी सी झंड है। उससे ज़्यादा भाई ये मो और फैन यार, इन दोनों को भाई क्या आराम से पीसफुली रहने को होता नहीं है क्या ना 7 साल गुजर चुके हैं। 2-3 साल पहले ना मैंने उनको समझाया कि भाई हमारे साइड में रुको, यहीं पर आराम से कल्टिवेशन करो, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया था यहाँ से जाने का। वो जाते जाते कहते लीडर मेरी बहन अपना ख्याल रखना, हम लोग यहाँ पे जा रहे। वो फैन बेचारा जाते समय भी सदमे में था, लेकिन थोड़ा सा सदमे से बाहर आया और कहता है सुनो भाई जा रहा हूँ। हैन से मिला, हैन को बोला कि जैसे मैं वापस यहाँ पर आऊँगा ना इतना स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगा कि उसको कुत्ते की मौत तो नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन उसका जो मुर्गा ना एटलीस्ट उसको यहाँ पे हरा पाऊंगा। और ये आते सामने से इससे उसकी बहन भी सामने से गुड बाय करती है कि हाँ भैया ख्याल रखने का, जिंदा रहना। लीडर कहते हैं कि सालो भाई नाम मत हमारा सेट का खराब कर देना। अब आते हैं के ऊपर, सोचते कि ये दुनिया में लोगों का बस ऐसा ही मानना कि अगर वाकई में तुमको इमॉर्टल बनना, जिंदगी में कुछ उखाड़ना है, घर पे बैठे बैठे यहाँ पे नहीं होगा, बाहर जाओ एडवेंचर यहाँ पे करो तभी कुछ उखाड़ पाएंगे। जैसे जिसकी सोच भाई अपने को किया। उतने में कम्युनिकेशन टाइम में शुई के बारे में लिख के आते केवल एंड में शुई के ऊपर मुसीबत आई थी, शुई की जान बची और जो पूरा सेट था ना उनका डेमोनिक सेट जिसमें इसको भेजा था पूरा का पूरा सेट बर्बाद हो गया। मालूम है किसकी वजह से? शुई के बैड लक के चक्कर में ये पूरा खुश भी हो जाता है, चौक भी जाता है कि अरे बाप रे भाई शुई की वजह से पूरा सेट बर्बाद हो गया। भाई जियो मेरे शुई यार, वो सेट मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसके जो मेन दुश्मन लोग थे मेरे उनके साथ मुलाकात हुई भी नहीं और शुई की वजह से यहाँ पे बर्बाद हो गया जियो। लेकिन कोई डेविल मास्टर के बारे में यहाँ पे लिख रहा था, जिस डेविल मास्टर ने मेरी शुई की यहाँ पे मदद की थी उनको सेट को बर्बाद करने के लिए। और किसी का भाई ये जाके बेटा नहीं बना, जैसे यांग जाता भी किसी भी डेमन का बेटा बन जाता है, डेमन इसका बाप बन जाता है। ये ना बेटा बना था ना कोई इसका बाप बना था। फिर सामने से उसने इसकी मदद यहाँ पे कहा कि हो सकता है जो डेविल मास्टर है उसके बस लोगों को बर्बाद करने का में मजा आता है। हाँ तो हो सकता है उसने बस बहाने उसके बर्बाद कर दिया। लेकिन शुई जियो मेरे लाल भाई आज से भाई तो हमारे फैमिली का समझ ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे बन चुका है। ये ले इसलिए फोटो में लगा दिया। उतने में पीछे से इसकी जो बाबू थी भाई होंग शुआन वो आ जाती है और कहती है बाबू आ गई, लेकिन काफी ज्यादा सैड लग रही थी। तो हैन भी पूछता भाई क्या हुआ, सैड क्या को लग रही हो, क्या तुमको किसी ने परेशान किया? ये कहती नहीं मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, हमेशा जाती थी आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी, लेकिन इस बार ना यार मुझे कुछ भी नहीं मिला, सॉरी। सामने से ये कहता मेरी माँ मैं तुझे पहले भी मना किया था, तुझे मेरे लिए लाने की कुछ भी जरूरत नहीं है यार, तेरे को देख चोट लगे भाई, तेरा चोट यहाँ पे ठीक है ना। सामने से ये कहती है या उस सारे के सारे चोट यहाँ पे ठीक है। आपने सुना क्या क्रिएट पाइथन नाम का एक डेमन यहाँ पर जो कि अपीयर हो चुका है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, जो एक एक जो इंसान की जान निकाली जा रहा है। क्योंकि ना उनका एक बेटा यहाँ पे था, आई डोंट नो उसका क्या नाम है, वो आधा इंसान और आधा डेमो था, उसने उनको धोखा दे दिया। जी चक्कर में उसका बदला निकालने के लिए सारे डेमोस को सारे इंसान को मारे जा रहा है। मुझे ऐसा डर भी लग रहा है कि हो सकता है आगे चल के वो हमारे डायनेस्टी में भी आ जाए, हमारे डायनेस्टी में आके वो हमारे के ऊपर भी अटैक कर दे। तो आप क्या करोगे? और जो ऑल इलाइटमेंट बुद्धा यहाँ पे था ना, साला क्या बोलते हैं फॉर्मलेस सेट का पुराना लीडर यार, उसकी मौत है ना उसी के हाथों द्वारा हुई थी। उनके सेट वालों ने हमला भी किया था, लेकिन क्रिएट पाइथन ने उसके सेट के भी सारे मेंबरों के यहाँ पे मार डाला। तो सामने से एक गले लगा लेता होंग शुआन को और कहता है डोंट वरी, जब वो आएगा तब देखा जाएगा, फाइट उसके साथ करेंगे, अगर उसको हरा यहाँ पे नहीं पाएंगे खाली मैं तुमको लूंगा और यहाँ से भाग निकलूंगा। जो सुनते सामने से ये कहती है क्या बात करो, सच्ची में खाली मुझे लोग यहाँ से निकल जाओगे? इसका मतलब वाकई में यार आपके दिल में मेरे लिए जगह है। सामने से ये कहता हाँ यार बहुत ही पहले से जगह यहाँ पे थी। जो सुनते सामने से और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है बल्ले 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 बल्ले, इसका मतलब यार मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सामने से हैन बोलता है यार इसमें कौन सी खुशी की बात हो गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सुनते वो तो खुश थी, वो कहती है यार खुशी तो यहाँ पे होगी ना, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में बस मैं ही हूँ ना, बस मैं ही हूँ ना। ये कहती है मतलब ये कहता ऑफ कोर्स, और कहती है सच्ची में? ये कहता हाँ मेरी माँ सच्ची में। फिर सामने से कहती हाँ, लेकिन जब यहाँ पर आई ना तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया, आपके कमरे के बाजू में किसी और का कमरा बना हुआ है जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा आलीशान लग रहा है, और ऊपर से ना जो मेरा कमरा था ना जो आपने बनाया था उससे भी ज़्यादा आलीशान था। बोलिए वो किसका है? इसकी जो मास्टर यहाँ पे थी ना भाई उससे कमरे के बारे में बात करिए। तो ये कहता भाई जो फेरी शुआन यहाँ पर ना अपनी सेट के केल्डर ये उसका है। सामने से ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं आपकी जान हूँ आपकी बाबू हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी उतना अच्छा कमरा बना कर नहीं दिया, यानी आप उसके बारे में इतना परवाह करते हो। जो सुनता ये भी कहता ऑफकोर्स भाई एक टाइम पहले वो मेरी मास्टर यहाँ पे थी, इसलिए सामने से ये कहता अच्छा सच्ची में? इसका मतलब आपके बीच में उनके बीच में खाली मास्टर और डिसाइपल के रिलेशनशिप है ना, और किसी चीज़ करी ना। सामने से वो शांत, एकदम शांत, कुछ नहीं बोलता। ये कहता बोलिए बोलिए बोलिए, शांत कह को गए और पूरा उसकी फट के चार हो जाती है कि मम्मी रे यार मैं मुसीबत में आ चुका हूँ, ये ऊपर वाले जल्दी से मेरी मदद करी, मैं क्या बोलूँ इसको। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है, क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।